अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ। एक न्यू शानवांग वन शॉट एफएफ लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है मेरी फ़ैन फिक्शन। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग स्टोरी को एंजॉय कीजिए। टॉप विंग बॉटम लानवांग जी, मॉडर्न ओमेगा वर्जन ये वाला एफएफ, जहाँ पर वांग जी एक ओमेगा है, विंग एक अल्फ़ा है। यहाँ पर विंग एक प्रोफेसर है कॉलेज का और वांग जी एक स्टूडेंट है कॉलेज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। अपने प्रोफेसर विंग और स्टूडेंट लान वांग जी की स्टोरी तो बहुत सारी सुनी होंगी और मैंने भी खुद से ही शेयर किया है शायद कुछ, बट ये वाली थोड़ी अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज से। हटो, हट जाओ, मैंने कहा हटो, मुझे बोर्ड देखने दो, हटो हटो। हाँ, पहुँच गया। मैं कहा हूँ फर्स्ट। आज कॉलेज का रिज़ल्ट का डे था, जहाँ पर एक क्यूट सा लड़का जिसका नाम लानवांग जी है, वो अपना नाम देखने आया है कि वो कौन से पोजीशन में आया है। उसे कहा, यार मेरा नाम कहाँ, क्या 25 नंबर पर मैंने इतना बुरा लिखा था क्या? लगता है सर ने मुझे अच्छे से नंबर नहीं दिया। हाँ, हटो हटो यहाँ से। अरे वांग जी के सामने उसका ही एक फ्रेंड जिसका नाम था शाओ शिंगजैंग। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, मुझे की नहीं हो रहा है, तुम्हारा फेस इतना उतर क्यों गया? तुम तो बड़े बोल रहे थे कि तुम फर्स्ट आओगे। वांग जी ने कहा, हाँ फर्स्ट आता, लेकिन पता है 24 लोगों ने चीटिंग किया है, इसीलिए वो लोग फर्स्ट आ गए। शाओ शिंगजैंग ने कहा, इसका मतलब तुम 25 नंबर पर हो। वांग जी ने कहा, हाँ, और तुम कितने नंबर पर हो? शाओ शिंगजैंग ने कहा, 20 नंबर पर। वांग जी ने कहा, लगता है तुमने चीटिंग किया है। वांग जी उसको देखते हुए कहा, वांग जी उसे देखते हुए हंस रहा था। फिर इधर शाओ शिंगजैंग ने कहा, चीटिंग और मैं चीटिंग नहीं करता वांग जी। वांग जी ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ, मेरा मूड बहुत ख़राब है शिंगजैंग। उसके पीछे आते हुए शाओ शिंगजैंग ने कहा, वैसे वांग जी तुम तो घर जा रहे हो तो सोचो तुम घर जाकर क्या बोलोगे, क्योंकि आज तो तुम्हारा रिजल्ट है ना। वांग जी ने कहा, कुछ भी हो मैं पास तो हो गया ना, वही काफ़ी है। पता नहीं घर में क्या होगा। सीन शिफ्ट होता है, एक बर्तन टूटने की साउंड सुनाई देता है। कितनी बार कहा है तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। वांग जी अपने सिर को झुकाकर खड़ा था और उसकी मॉम एक के बाद एक बर्तन कुशन हर कुछ फेंक रही थी। वांग जी की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में था। लान कोरैन ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया वांग जी बेटा? वांग जी ने कहा, लेकिन डैड मैं तो फर्स्ट नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो 25 नंबर पर आकर पास हो गया ना। शिनचैन के हाथ में न्यूज़पेपर था, उसने कहा, 25? वांग जी तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मॉम तुम्हें पूजा करेगी फूल से? वांग जी ने कहा, लेकिन इतने बुरे नंबर भी नहीं आए हैं मेरा, मैं तो पास हो गया। तभी उसकी मॉम एक बर्तन फेंकते हुए कहा, तुम्हारी तो। वांग जी की पैर के पास आकर गिरी बर्तन। वांग जी बेचारा बहुत डर गया। वांग जी ने कहा, हाँ अब मुझे रात का खाना नहीं मिलेगा। तभी उसकी मॉम ने कहा, आज तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, यह पता है मुझे, ये बोलकर वो ऊपर चला गया। शिनचैन ने कहा, मॉम इतना गुस्सा मत कीजिए। उसकी मॉम ने कहा, इतने पैसे खर्चा करके पढ़ा रहे हैं उसे, फिर भी वो नहीं सुनता है मेरी बात। वो समझता क्या है, अब बहुत हो गया है, पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी शादी करवा दूंगा मैं। वांग जी को सुनाई दिया। उसने कहा, शादी? नहीं, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। उसकी मॉम ने कहा, अपने रूम में जाओ। उन्होंने एक ग्लास को फेंक दिया, वो स्टील की थी। वांग जी वहाँ से भागकर अपने रूम में आ गया। उसने कहा, ओ गॉड, मेरी मॉम तो डेविल बन चुकी है। ये बोलकर वो बैठ गया। सीन कट होती है नेक्स्ट डे कॉलेज में। वो बैठा हुआ था। शाओ शिनचैंग ने कहा, क्या सच में तेरी मॉम ने ऐसा कहा? वांग जी ने कहा, हाँ सच में ही कहा। उन्होंने कहा वो मेरी शादी करवा देंगे। शाओ शिनचैंग ने कहा, हाँ लगता है तेरी किस्मत फूट गई है और तेरी शादी की शहनाई बहुत जल्दी बजने वाली है। वांग जी ने कहा, तुझे बड़ी खुशी हो रही है? शाओ शिनचैंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। सच कहो तो
मैं पागल हो रहा हूँ, तेरी शादी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। वांग जी ने कहा, किसी ने सच ही कहा था कि हर किसी का बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल सेम होता है। ये सुनकर शाओ सिंह चैंग हंसते हुए कहा, बट मैं सेम नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड। वांग जी ने उसको देखते हुए कहा, चुप रह तू। सीन कट होता है। इधर उनके कॉलेज में एक न्यू प्रोफेसर आया था जिसका नाम था विभूषण। आज वो उसका फर्स्ट क्लास था। जब वो क्लास में आता है तब सब लोग उसे देखकर चौंक गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। ऊपर से स्टूडेंट ने खोज लगा लिया कि वो अनमैरिड है। वांग जी ने शाओ सिंह चैंग से पूछा, तुमने देखा उस प्रोफेसर को? हाँ, वो कितना हैंडसम है ना? शाओ सिंह चैंग ने कहा, बट कोई फ़ायदा नहीं वांग जी, तुम्हारी शादी होने वाली है, उसे मत देखो, अपनी होने वाले पति को देखो। यह सुनकर वांग जी ने कहा, तुम चुप रहो। वैसे वो कितना हैंडसम अल्फा है, सच कहूँ तो उसकी एज ज़्यादा नहीं है, मुझसे तकरीबन 7-8 साल के बड़े होंगे, है ना? शाओ सिंह चैंग ने कहा, 7-8 साल तुम्हें कम लगता है वांग जी? वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, और वैसे भी स्टूडेंट और टीचर तो शादी करते रहते हैं ना। यह सुनकर शाओ सिंह चैंग ने कहा, तुम पागल हो क्या वांग जी? अब तुम ऐसा भी करोगे? हाँ, लगता है तुम्हारी शादी पक्की है, टीचर से नहीं बल्कि किसी दारू पीने वाले इंसान से। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें तो मैं रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, तुम अभी रुको, वहीं पर रुको, मैंने कहा रुको। वो उसे भगाने लगता है। अचानक विंग स्टाफ रूम से बाहर आ जाता है जिसके कारण उसके साथ वांग जी की टक्कर हो जाती है। और इस टक्कर के दौरान ना वांग जी गिरने वाला था, लेकिन विंग ने उसको पकड़ लिया। विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने उसे सीधा करते हुए कहा, इतनी भाग क्यों रहे हो? और ये कॉलेज है या फिर कुछ और इतनी शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? क्लासरूम में जाओ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओ कितना हैंडसम है, और डांटता भी कितने अच्छे से है, कितना परफेक्ट है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ओ गॉड इतना क्यूट सा बंदा मेरी ज़िंदगी में भेज दिया, काश मम्मी इसको मेरे लिए पसंद करे। तभी विंग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा अभी? वांग जी ने कहा, गुड इवनिंग सर, अब आई मीन गुड आफ्टरनून सर। विंग ने कहा, गुड आफ्टरनून, अब जाओ यहाँ से। उसने कहा, ओके सर, अब बाय सर, आप ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, जाओ। वांग जी ने कहा, अभी जाओ? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी अपनी क्लास में आ गया। वांग जी अपने दोनों हाथों से अपने फेस को पकड़ के बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। शाओ सिंह चैंग उसके पास आते हुए कहा, ओए होए, आज तो तेरी बल्ले बल्ले हो गया। वांग जी ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मैं उनके साथ टक्कर खा गया और मैं ऐसे गिर रहा था। उसने शाओ सिंह चैंग को दिखाते हुए कहा। शाओ सिंह चैंग ने कहा, फिर ना, ओ गॉड, क्या ही बताऊँ मैं। फिर ने पता है क्या हुआ? फिर अचानक से उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया और फिर मैंने खींच कर सीधा कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, जाओ क्लास में जाओ, शोर मत मचाओ। मैंने उन्हें गुड आफ्टरनून कहा, उन्होंने भी मुझे गुड आफ्टरनून कहा, पता है? शाओ सिंह चैंग ने कहा, यार तुम कितने लकी हो। बाकी सारी लड़कियाँ भी वांग जी के पास आ गया ये कहानी सुनने के लिए, और सब लोग ना उसकी कहानी सुन रहा था बहुत मज़े से। और 2-4 लाइनें ना वांग जी अपने आप से जोड़ देता है कि ये सब हुआ था, बट असल में कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ पर। सिर्फ विंग ने वही कहा कि क्लासरूम में जाओ, शोर मत मचाओ, ये कॉलेज है, और गुड आफ्टरनून। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपने घर पर आता है जहाँ पर उसने देखा कि कुछ इंसान आकर बैठा हुआ है। वो वांग जी की पापा के फ्रेंड थे। उन्होंने वांग जी को देखा और फिर वांग जी उन्हें ग्रीट करता है क्योंकि वांग जी ने पहचानता है, क्योंकि वो लोग शू परिवार से ही थे और उनका एक बेटा है जो एक अल्फ़ा है, उसका नाम शुयांग है। शुयांग ने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम वांग जी हो ना? वांग जी ने कहा, हाय शुयांग, तुम कैसे हो, कितने दिन बाद मिल रहे हैं। शुयांग एक अल्फ़ा था और इधर शुयांग यहाँ पर न्यू आया है। आई मीन वो बाहर गया था, फॉरेन में गया था अपनी मॉम और डैड के साथ बिज़नेस ट्रिप पर, जहाँ पर वो लोग बहुत साल रुके थे और वहाँ पर वो लोग बिज़नेस काम पर बिज़ी हो गए थे और वहीं पर ही वो पढ़ाई करके आया है। उसके फादर ने कहा, पता है विंग, शुयांग को भी हमने उसी कॉलेज में एडमिट करवाया जिस कॉलेज में तुम हो। ये सुनकर
विंग ने कहा, तुमने मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया है? शुयांग ने कहा, हाँ ज़रूर, सही कहा तुमने। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। उसने शुयांग से कहा, ओ गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस कॉलेज में हो। अब तो बहुत मज़ा आएगा। पता है तुम्हें, मेरी एक दोस्त भी है। ये बोलते बोलते वो शुयांग के साथ अपने रूम में चला गया बात करने के लिए। इधर मिस्टर शो ने कहा, तो मिस्टर लान लान कोरैन ने कहा, हाँ बताओ, क्या बात है, तुम इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? मिस्टर शो ने कहा, तुम्हें नहीं लगता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं? लान कोरैन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। वो लोग बहुत छोटे थे तब हम लोग अलग हुए थे, है ना? वैसे ये लोग इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सुनकर मिस्टर शो ने कहा, क्यों ना अब कुछ अच्छी बात ही किया जाए? मैडम लान ने कहा, अच्छी बात है? कैसी अच्छी बात है? मिस्टर शो ने कहा, आपका वांग जी हमें बहुत पसंद है और वांग जी का नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और परिवार भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप तो मेरे शुयांग को जानते होंगे, क्यों ना हम 4 हाथ एक कर दें? ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, शादी? मिस्टर शो ने कहा, हाँ क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? लान कोरैन ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे साथ मेरा नया संबंध जुड़ने वाला है। तभी शुयांग नीचे आते हुए कहा, नहीं ये नहीं हो सकता है। ये सुनकर उसके डैड ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? शुयांग ने कहा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी है या फिर बॉयफ्रेंड है? शुयांग ने कहा, बॉयफ्रेंड। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है, मुझे बताया क्यों नहीं? शुयांग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, बट मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। फिर मिस्टर शो ने कहा, क्या वो फॉरेन में रहता है? सुनो मेरी बात कान खोलकर, अगर तुम्हें शादी करनी है तो चाइना में। तभी शुयांग ने कहा, हाँ वो चाइना में ही है और वो चाइनीज़ है, वो कोई फ़ॉरेन बासी नहीं है। ये सुनकर वांग जी हंसते हुए कहा, लेकिन तुमने उसे कैसे पटाया? शुयांग ने कहा, वो मैंने पटा लिया उसे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, बट उसे मुझसे मिलाना ज़रूर। मिस्टर शो ने कहा, वो मैं लान कोरैन ने कहा, कोई बात नहीं, आजकल बच्चे की खुशी ही सब कुछ है। अगर शुयांग को कोई और पसंद है तो ये तो अच्छी बात है। अगर हम फिर भी वांग जी के साथ तो शादी करवाए तो फिर ये दोनों खुशी नहीं रहेंगे, इन दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर शो ने कहा, हाँ सही कहा आपने, तो फिर हम चलते हैं अभी, और कल शुयांग तुम कॉलेज जा रहे हो वांग जी के साथ, ठीक है? वांग जी ने कहा, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद वो चला गया। उसकी मॉम ने वांग जी के कान को पकड़ते हुए कहा, बहुत मज़ा आएगा कॉलेज में, और पढ़ाई कौन करेगा? हाँ। तभी इधर सिचैन नीचे आते हुए कहा, मॉम, लगता है वांग जी नया दोस्त पाकर भूल गया है कि वो कितना कम नंबर लेकर आया था। वांग जी ने कहा, गगा, अब हमेशा मॉम के साइड लेते हो, मेरे साइड कभी नहीं लेते हो, अब बहुत बुरे हो। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। वांग जी की मॉम वांग जी की शादी की बात कर रहा था। जब शाम के टाइम वांग जी नीचे आता है तब उसकी शादी की बात सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने कहा, मॉम, शादी करवाना है तो कोई बिजनेसमैन से नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान से जो कि गवर्नमेंट जॉब करता हो। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, गवर्नमेंट जॉब करते हो? वांग जी ने कहा, हाँ मॉम, आजकल पता है आपको, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब देखिए, बिज़नेस में तो लॉस और मतलब होते रहते हैं ना, प्रॉफिट भी होता है, उसके बाद लॉस भी होता है। तो कभी कभी बिज़नेस ख़त्म हो जाते हैं, सील हो जाता है, बैंड हो जाता है, कभी कभी वो नीचे गिर जाता है, उसका प्रॉफिट कम हो जाता है ना। तो लोग सड़क में आ जाते हैं और इतने सारे लोन लेते हैं। लेकिन देखिए, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो लोग कितने खुश हैं, है ना, क्योंकि उनका तो कोई डर ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब एक बार लग जाए तो ज़िंदगी भर आपको पैसा मिलेगा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी। अगर डैड एक गवर्नमेंट जॉब करती तो सोचिए मॉम, डैड के मरने के बाद भी आपको उसका पेंशन का पैसा मिलता। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। उसने लान कोरैन को देखा। लान कोरैन ने कहा, देखो, गवर्नमेंट जॉब से अच्छा बिजनेस है, समझे? वांग जी ने कहा, डैड, ऐसा आपको लगता है क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो। अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते तो आपको लगता कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो ज़्यादा अच्छी है। उसकी डैड उसे बहुत गुस्से में घूर रहा था। उसने कहा, तुम्हारी मॉम के सामने ये सब बोलना ज़रूरी था? तभी उसकी मॉम ने कहा, अरे इसे कहाँ मिलेगा गवर्नमेंट जॉब, पढ़ाई किया था कभी? पता है, कॉलेज में और स्कूल में एकदम लास्ट आते थे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या डैड, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया और आप मुझे डांटते हो? आप स्कूल में और कॉलेज में लास्ट, और मैं तो 25 नंबर पर आया था, आपसे तो मैं अच्छा हूँ।
उसके डैड ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बच्चों के सामने। मैडम लान ने कहा, तो बच्चों के सामने क्या बोलूँ, पता है तुम्हें, जब मैं मुझे प्रपोज़ करने आया था ना, तब ऐसे काँप रहे थे, और पता है इससे तो मैं अच्छी पढ़ाई करती थी। शुक्र मना कि मैंने उसे हाँ बोल दिया। ये सुनकर लान कोरन ने कहा, तुम और अच्छी पढ़ाई, तुम्हें याद है तुम्हारे कितने बार 0 मार्क्स आया था। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, 1 मिनट रुकिए मैं पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। फिर वांगजी वहाँ पर उसकी मॉम और डैड की लड़ाई देखने के लिए बैठ जाता है पॉपकॉर्न लेकर। उसने कहा, कितना मज़ा आ रहा है। वहाँ पर सिचैन आ गया। उसने बैठते हुए कहा, वांगजी अचानक तुम्हें क्या हो गया, गवर्नमेंट जॉब इंसान से तुम प्यार करना चाहते हो, आई मीन सॉरी शादी करना चाहते हो। ये सुनकर वांगजी ने कहा, गगा मैंने सही कहा ना, देखिए जैसे कि आप एक डॉक्टर हो, ये तो गवर्नमेंट जॉब है ना। उसने कहा, हाँ ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि इसके लिए मुझे सरकारी नौकरी से पैसे मिलते हैं। तो क्या हुआ। फिर ये सुनकर वांगजी ने कहा, अगर मैं कोई गवर्नमेंट जॉब कर लूँ तो मुझे भी पैसे मिलेंगे, है ना, लाइक कुछ भी। ये सुनकर सिचैन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वांगजी ने कहा, मैं अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ, फ्यूचर में मुझे भी पैसे मिलेंगे तो अच्छा ही होगा ना, इसीलिए मेरा पति जो होगा उसे गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहिए। जैसे कि मैडम लान ने कहा, जैसे कि उन्होंने वांगजी को देखा। वांगजी ने कहा, जैसे कि एक टीचर। सिचैन ने कहा, टीचर, 1 मिनट रुको वांगजी, क्या तुम्हारे कॉलेज में कोई न्यू टीचर आया है। वांगजी ने अपने भाई को देखते हुए कहा, कैसे पता आपको। सिचैन ने कहा, हाँ वही तो सोच रहा हूँ। देखा मॉम, मैंने कहा ना। फिर इधर उसकी मॉम ने कहा, तुम्हारे कॉलेज में नया टीचर आया है। वांगजी ने कहा, नहीं तो मैं तो टीचर के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तो लॉजिक की बात है ना, मैं जो लॉजिक की बात कर रहा था ना। उसकी मॉम ने कहा, हाँ ये लॉजिक की बात ही है, तुम सही कह रहे हो। लेकिन सिचैन ने कहा, तभी वांगजी ने कहा, गलत बोल रहे, का पागल हो गया है ना। हाँ आ सकता है ना, टीचर तो आ सकता है, मैं थोड़ी ना टीचर के लिए बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा था कि टीचर भी तो गवर्नमेंट जॉब करते ना। इधर उसकी मॉम ने कहा, और तुम लान कोरैन, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, और मुझे भी तुमसे बात करनी है। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए रूम में लेकर चला गया बात करने के लिए, और रूम के अंदर से झगड़ा करने की आवाज़ आ रही थी। सिचैन ने कहा, तुम बहुत गंदे लड़के हो वांगजी। वांगजी ने कहा, क्यों गगा, मैंने क्या किया है। उसके भाई ने कहा, तुमने मॉम और डैड के झगड़ा लगा दिया, देखा तुम कितने। वांगजी ने कहा, देखा ऐसा कोई कर सकता है क्या, मैंने कर दिखाया, देखा मैंने कर दिखाया, मैं कितना टैलेंटेड हूँ। ये बोलकर वो चला गया। सिचैन ने कहा, हाँ अगर इतने दिमाग है तो थोड़ी दिमाग पढ़ाई पर भी लगा लो। वांगजी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे भी शादी होगी ना मेरी, वो 1 नंबर का पढ़ाकू इंसान होगा, बहुत ज़्यादा, और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होगा, समझिए आप। हाँ बाय बाय। ये बोलकर वो ऊपर चला गया। सिचैन ने कहा, लगता है इस टीचर की कुंडली निकालनी पड़ेगी। हाँ मिशन लान वांगजी। ये बोलकर सिचैन भी उठ गया वहाँ से। सीन कट होता है। इधर विंग नेक्स्ट डे कॉलेज आ रहा था, इधर वांगजी भी कॉलेज आ रहा था। उसने देखा कि विंग स्टाफ रूम के अंदर गया, तो वांगजी भी धीरे धीरे करके स्टाफ रूम के पास से गुजरने लगा। आज बहुत जल्दी आया था। वो बार बार विंग को देख रहा था। उसके बाद उसने खिड़की से देखा, विंग अपनी किताब को बाहर निकाल कर कुछ लिख रहा था। उसके बाद उसने एक डायरी निकाला और फिर वहाँ से कुछ नोट कर रहा था। वांगजी धीरे से विंग को झांक कर देख रहा था। विंग ने नोटिस किया कि वांगजी से देख रहा है। उसके बाद वांगजी वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वांगजी फिर से आता है और फिर विंग को देखने लगता है। विंग से बहुत ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, यार इतना क्यों कोई इंसान देखता है कुछ झांक झांक कर किसी को। फिर विंग ने उसे देखते हुए कहा, हे यू। वांगजी भागने वाला था लेकिन वांगजी रुक गया क्योंकि विंग ने हे यू बोल दिया है। वांगजी ने कहा, हाय सर, हेलो सर। विंग बाहर आ गया। उसने अपने हाथों को फोल्ड किया और दीवार के ऊपर अपनी कंधों को रखते हुए कहा, तुम क्या देख रहे थे। वांगजी ने कहा, मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आया था। विंग ने कहा, क्या बोल रहे थे। वांगजी ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। दरअसल बात ऐसे ना, अब मैं ना टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, तो आप आज पहले आए हो इसलिए मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलने आया हूँ सर। विंग ने उसे देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बोल दिया। वांगजी ने कहा, हाँ सर मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया आपको। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। विंग ने कहा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब जाओ यहाँ से। वांगजी ने कहा,
इतनी जल्दी चले जाओ। विंग ने कहा, तुमने कहा ना तुम गुड मॉर्निंग बोलने आए थे और वो तुमने बोल दिया है, अब तुम जा सकते हो। वांग जी ने कहा, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है। विंग ने कहा, क्या कहा? वांग जी ने कहा, हाँ जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी वहाँ से भाग गया। सीन कट होता है। पूरी क्लास में वांग जी सिर्फ विंग को ही देख रहा था। हाँ करके वो उसी घूर रहा था, इतना घूर रहा था, इतना घूर रहा था कि विंग खुद ही कंफ्यूज हो रहा था कि वांग जी से इतना क्यों घूर रहा है। विंग हर क्लास में नोटिस करता है कि वांग जी का फोकस किताब में या फिर बाहर खिड़की की तरफ रहता है, क्योंकि वो जब भी यहाँ से गुजरता है इस क्लास के सामने से, तब उसने खिड़की से कई बार वांग जी को देखा है, मतलब स्टूडेंट को देखा है, लेकिन उसमें से उसने वांग जी को भी देखा है जो कि हमेशा बाहर की तरफ दिखता है। लेकिन जब भी विंग क्लास लेता है तब वो एक टक से विंग को ही देखता है, मानो कि कितनी गहराई से वो पढ़ाई को सुन रहा है। विंग ने कहा, स्टैंड अप। वांग जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। विंग ने कहा, स्टैंड अप लॉर्ड वांग जी। वांग जी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, जी जी सर। वांग जी ने कहा, तो बेटा वांग जी तुम पढ़ाई कर रहे थे ना? वांग जी ने कहा, क्या बेटा वांग जी? क्यों मैं उसको बेटा लगता हूँ क्या? उसके बाद विंग ने कहा, तो बेटा वांग जी तुम पढ़ रहे थे ना? वांग जी ने कहा, जी सर मैं तो सुन रहा था पढ़ाई। विंग ने कहा, तो अभी मैंने क्या कहा ये सुनकर? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, अभी अभी तो पढ़ा रहे थे सर। फिर इधर वो मियांग नाम की लड़की ने कहा, विंग टीचर ने तुम्हें ये नहीं बोला कि मैं क्या कर रहा था, टीचर ने बोला कि वो अभी क्या पढ़ा रहे थे वही बोलने के लिए। वांग जी ने कहा, तुझे बोलने की ज़रूरत है क्या? तो चुप रहे। उसके बाद विंग ने कहा, वांग जी बिहेव योर सेल्फ। वांग जी ने कहा, वो मैं भूल गया। ये सुनकर विंग ने कहा, भूल गई इतनी जल्दी? तुम स्टैंड अप। उसने उस लड़की को उठाते हुए कहा, जी टीचर। फिर विंग ने कहा, बताओ मयंक मैंने क्या कहा था? मयंक ने कहा, आपने ये कहा कि ज़्यादा नेटवर्क की वजह से ज़्यादा चिड़िया मर रहे हैं और छोटे छोटे चिड़िया खास करके वो लोग उस नेटवर्क को सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम जितना मोबाइल नेटवर्क यूज़ कम करेंगे उतना ही ये प्रकृति ठीक रहेगा सर, आई मीन ये नेचर। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, सुन लिया तुमने? वांग जी ने कहा, हाँ तो वही तो आप बोल रहे थे ना, मैं तो वही सुन रहा था, मैं बस भूल गया था। विंग ने कहा, मैं तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। प्रिंसिपल ने कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों। सब लोगों ने कहा, गुड मॉर्निंग टीचर, और फिर सब लोग खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने कहा, बैठ जाओ, एक नया स्टूडेंट आया है आप सबसे, क्यों ना मैं आप सबको उनसे मिला दूँ, अंदर आ जाओ बेटा। उसके बाद शुयांग अंदर आ गया। विंग ने कहा, शुयांग ये तो मेरा दोस्त है। उसने शाओ शिनचैंग को कहा, ये देखो मेरा दोस्त आया है। शाओ शिनचैंग ने कहा, तुम्हारा क्या ये तुम्हारा दोस्त है? विंग शुयांग को देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम शुयांग है। वांग जी ने कहा, हाँ शाओ शिनचैंग ये मेरा दोस्त है, क्यों? फिर शाओ शिनचैंग ने कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वांग जी ने कहा, क्या तुम इसे जानते हो? शाओ शिनचैंग ने कहा, हाँ नहीं मैं तो अभी देख रहा हूँ ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। शुयांग ने विंग को देखा। उसके बाद विंग ने कहा, हे शुयांग इधर आ जाओ। शुयांग ने कहा, हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम शुयांग है और आज से मैं आपके क्लास में पढ़ने आया हूँ। फिर इधर प्रिंसिपल ने कहा, जाओ जाकर बैठ जाओ। शुयांग विंग के पास आकर बैठ गया। शुयांग एक अल्फ़ा था, आई एम सॉरी, शुयांग वांग जी के पास आकर बैठ गया, मैंने गलती से विंग बोल दिया। तो यहाँ पर शुयांग एक अल्फ़ा था और वो उससे बात करते हुए कहा, विंग तुम इतने पीछे क्यों बैठते हो? विंग ने कहा, अब क्योंकि पीछे, हाँ क्योंकि यहाँ से ना बोर्ड दिखाई देता अच्छे से, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठता हूँ। शाओ शिनचैंग ने कहा, इसको पढ़ाई नहीं आती है इसीलिए वह यहाँ बैठता है। शुयांग पीछे मुड़ते हुए कहा, यह आवाज़ कुछ सुनी सुनी सी लगी। शाओ शिनचैंग पीछे मुड़ गया। उसने किताब से अपने फेस को ढकते हुए कहा, इस तरफ मत देखो उस तरफ देखो। शुयांग ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि पीछे जो वॉयस आया वो बहुत जानी पहचानी सी। विंग ने कहा, सब लोग इधर देखो। वांग जी ने कहा, पता है तुम्हें ये टीचर न्यू आए हैं? शुयांग ने कहा, हाँ पता है, प्रिंसिपल ने बताया अभी। ओह तो चलो वैसे नोटबुक दिखाओ, कहाँ तक पढ़ाया इन्होंने? विंग उन दोनों को देख रहा था। वांग जी ने कहा, वो नोटबुक। तभी इधर मयंक ने कहा, विंग सर पढ़ा रहे हैं और तुम दोनों बातें कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी और शुयांग दोनों ही चुपचाप बैठ गए।
विंग ने पढ़ाना स्टार्ट किया। विंग वांग जी को घूरने लगा और वांग जी विंग को बहुत डरे हुए देख रहा था। सीन कट होता है। अब विंग का क्लास ख़त्म हो गया था तो वो चला गया था। इधर वांग जी के साथ शुयांग बात कर रहा था। शुयांग ने कहा, पता है तुम्हें, मैं यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत मेहनत किया। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और पता है मैंने एक रिक्शा किया, ऑटो में आया, उसके बाद वो ऑटो उसका टायर भी फट गया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, फिर तुम कैसे आए? फिर शुयांग ने कहा, वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी। वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसने मुझे लिफ्ट दिया। पता है वो साइकिल में आ रही थी और वो बहुत स्लो था। ये सुनकर शाओ सिंचैंग ने शुयांग को देखते हुए कहा, लड़की के साथ आया था? फिर इधर शुयांग ने कहा, किसने कुछ कहा क्या? मुझे बहुत अजीब सा लगा। शाओ सिंचैंग ने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इतना मारूंगा। शुयांग ने कहा, तुम्हें पता है विंग, उस लड़की को मैंने थैंक यू बोला तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है। वो बहुत अच्छी लड़की थी कि मुझे कॉलेज तक छोड़ दिया, नहीं तो आज मैं कॉलेज नहीं आ पाता। ये सुनकर शाओ सिंचैंग को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, शुयांग के बच्चे को, चुप हो जा, मैं तो तुझे मार डालूंगा, चुप हो जा। कंट्रोल शाओ सिंचैंग, कंट्रोल। वांग जी ने कहा, वैसे तुम बहुत मेहनत करके पहुँचे हो शुयांग, शाबाश। उसने उसकी पीठ पर थपथपा दिया। शुयांग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तुमने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे नहीं बताया। शुयांग ने कहा, वांग जी, वो मेरा बॉयफ्रेंड जो कि है ना, वो पता है कितना खड़ूस है। इधर शाओ सिंचैंग ने कहा, खड़ूस है? शुयांग ने कहा, एक नंबर का खड़ूस है। पता है वो मेरी एक भी बात नहीं मानता, उल्टा मेरी सारी बातों को कट करके खुद बोलता है। और पता है मेरे ऊपर रौब जमाता है और मुझे बहुत कुछ बोलता है। और मुझे बोलता है ये मत करो, वो मत करो। और अगर मैं ना बोलूँ तब वो मुझे बोलता है कि क्या तुम मुझे गलत समझ रहे हो, क्या तुम मुझे लॉयल नहीं समझती। वो मुझे झगड़ा करता है हर वक्त। वांग जी ने कहा, क्या तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लोगे? शुयांग ने कहा, ब्रेकअप? अगर मैंने ब्रेकअप वाली वर्ड बोल दिया ना तो शायद वो मेरा दिल निकाल कर बाहर फुटबॉल खेलेगा। ये सुनकर शाओ सिंचैंग को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम तो गए शुयांग। शुयांग ने कहा, पता है तुम्हें वांग जी, मुझे उससे बहुत डर लगता है और ख़ास करके उसकी बातों से। वैसे वो मुझसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है। ये सुनकर शाओ सिंचैंग ने कहा, हाँ ये बात सही कहा तुमने। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, अगर तुम ब्रेकअप कर लोगे ना तो पता है मेरा एक दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं उसके साथ तुम्हारा सेटिंग करवा दूँगा। शुयांग ने कहा, क्या वो बहुत खूबसूरत है? ये सुनकर शाओ सिंचैंग ने कहा, क्या कहा इसने, बहुत खूबसूरत? ये सुनकर वांग जी ने कहा, खूबसूरत तो है बहुत ज़्यादा। फिर इधर शुयांग ने कहा, नहीं यार कोई ज़रूरत नहीं है, पता है मेरे लिए वही बेस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, अरे रुको, मैंने तो तुम्हें मिलाया नहीं। शुयांग ने कहा, क्या मिलाया नहीं? वांग जी ने कहा, मेरे दोस्त से, शाओ सिंचैंग। शुयांग ने कहा, क्या क्या नाम बोला तुमने? वांग जी ने कहा, शाओ सिंचैंग। हे शाओ सिंचैंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या बात है? वांग जी ने कहा, ये नोटबुक को अपने फेस पर क्यों लगा के रखे हो, हटाओ इसे। शाओ सिंचैंग ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। शुयांग ने कहा, इसकी वॉइस बहुत जानी पहचानी सी लग रही है, ये क्या वही वाला शाओ सिंचैंग है? फिर इधर वांग जी ने उसकी नोटबुक को हटाते हुए कहा, शाओ सिंचैंग तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जब शुयांग ने उसकी फेस को देखा तो वो बुरी तरह से डर गया। उसने कहा, तुम? शाओ सिंचैंग ने कहा, वह लड़की तुम्हें लिफ्ट दे रही थी ना, वो बहुत अच्छी है, और तुमने क्या कहा, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर रौब जमाता हूँ, तुम्हें ये बोलता हूँ वो बोलता हूँ, हाँ मैं बहुत ज़्यादा गंदा हूँ। शुयांग ने कहा, मैंने तो ये भी कहा ना कि तुमसे मैं प्यार भी करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुमने तो ये नहीं कहा। शाओ सिंचैंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम इस कॉलेज में आए हो, तुमने मुझे ये नहीं बताया। उसने उसके बालों को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? शाओ सिंचैंग उसे मारने लगा। शुयांग ने कहा, मुझे मत मारो बेबी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, तभी मैं बोलूँ, शुयांग अपने बॉयफ्रेंड से इतना क्यों डर रहा था? ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस इंसान से प्यार करता है, मुझे तो इससे भी डर लगता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या फिर कुछ और। उसने इसको मारा मारी को रोकते हुए कहा, अरे रुक जाओ, अभी क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं। शाओ सिंचैंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुयांग, तुमने मेरे बारे में बोला, मेरे बारे में? शुयांग को मारकर शाओ सिंचैंग बाहर चला गया। वांग जी ने कहा, भाई
तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कोई और इंसान नहीं मिला? शुयांग ने कहा। इसकी फ़ोटो देखकर मैं पिघल गया। मुझे क्या पता होगा कि खोदूंगा पहाड़ निकलेगा चूहा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, चूहा नहीं, ये नागिन है, नागिन, सॉरी नाग है, नाग। तुम्हें डस डस के मार डालेगा। पता ही है मुझे इतना मारता है तो तुम्हें कितना मारेगा, मैं वही सोच रहा हूँ। शुयांग ने कहा, विंग क्या ये बहुत गुंडा है? क्या ये कॉलेज में रैगिंग करता है? विंग ने कहा, कॉलेज में रैगिंग नहीं करता, सिर्फ मेरे ऊपर करता है। अब से वो तुम्हारे ऊपर भी करेगा, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए। ये बोलकर वो चला गया। तभी शुयांग ने कहा, मुझे नहीं जाना है। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, अगर तुम 10 मिनट के अंदर उसके पास उसके गुस्सा मनाने के लिए नहीं गए तो वो तुम्हें आकर फिर से मारेगा। शुयांग ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के साथ चला गया। सीन कट होती है। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि अपने घर में था। विंग की मॉम कह रही थी, हाँ, हमारा विंग बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो तो जॉब भी करता है। देखिए उसे ना बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका फादर खुद उसे बोलता है बिज़नेस करने के लिए, बट वो बिज़नेस में उसका इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो पढ़ाई में चला गया। पता है वो कितना पढ़ाकू था, और इतना पढ़ाकू था कि पढ़ते पढ़ते सो जाता था, लेकिन फिर भी अपनी किताब को नहीं छोड़ता था। और तब से ही पढ़ना शुरू करता है और फिर इसने टीचर बनकर ही दिखाया। अब देखिए, कोई अच्छा सा सुशील लड़की या फिर लड़का, मतलब फीमेल हो या फिर मेल ओमेगा हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की होना चाहिए। क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, वो भी बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत अच्छा है, बहुत शर्मीला है, चुपचाप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है। और पढ़ाई मतलब इतना अच्छा। तभी वहाँ पर एक मैच मेकर था, उसने कहा, जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे हाथ में बहुत सारे ओमेगास एंड फीमेल ओमेगास, मेल ओमेगास की लिस्ट है। आप चिंता मत कीजिए, कोई अच्छा सा घर देखकर मैं शादी लगाऊंगा और अच्छा सा फैमिली देखकर, ठीक है? मिसेस वी ने कहा, हाँ सही कहा। वी चांगसे ने कहा, जो भी है बस फैमिली अच्छी होनी चाहिए। मैच मेकर ने कहा, जी ठीक है, चिंता मत कीजिए। तभी वहाँ पर वी चैंग आ गया। वी चैंग विंग का ओमेगा ब्रदर है। उसने कहा, और मेरी शादी की बात? ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, वी चैंग तुम यहाँ पर? चैंग ने कहा, फादर मेरी शादी की बात नहीं कर रहे आप लोग, मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, मुझे भी तो शादी करना चाहिए ना। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, शादी? और तुम्हारी अभी? तुम इतने नटखट हो, इतने बदमाश हो, और शादी? अब आप जाइए, ठीक है? मैच मेकर ने कहा, जी ठीक है। उसके बाद वो चला गया। चैंग ने कहा, क्या मेरी शादी नहीं होगा? ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, जी नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। ये सुनकर वी चैंग ने कहा, लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ ना। वी चांग से चला गया वहाँ से। मैडम वी ने कहा, हाँ तुम बड़े हो गए, लेकिन तुम्हारी बिहेवियर बिल्कुल एक 5 साल के बच्चे की तरह है। तो पहले बिहेवियर को बड़ा करो, उसके बाद पहले तुम्हारे बड़ा भाई की शादी होगी, उसके बाद तुम्हारी शादी। वी चैंग ने कहा, लेकिन विंग काका की शादी हो जा रही है तो मेरी भी होनी चाहिए ना। उसकी मॉम ने कहा, चैंग के बच्चे अभी अपने रूम में जाओ, वरना इतना मारूंगा। चैंग ने कहा, लगता है दुनिया की गुंडा मॉम हो आप। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, चैंग तुम ऊपर नीचे आओ। सीन कट होता है। इधर लान फैमिली में भी वांग जी के लिए एक रिश्ता देखा गया था जो कि बिजनेसमैन थे, और वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से थे। वो लोग जिन फैमिली से थे, और वांग जी को जब पता चला कि वो जिन फैमिली से है और वो लोग बिज़नेस करते हैं, और बिज़नेस के साथ साथ वो लोग उसके फादर के फ्रेंड भी मतलब करीबा फ्रेंड नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा फ्रेंड भी है। तो ये सुनकर वांग जी ने कहा, शादी तो तोड़ कर रहूँगा मैं। और ये फिर शुयांग और शाओ सिंह चैंग के साथ मिलकर वांग जी ने प्लान बनाया अपनी शादी खुद अपने हाथों से तोड़ने की। शाओ सिंह चैंग ने डरते हुए कहा, अगर तुम्हारी मॉम को पता चला कि तुमने शादी तोड़ दिया है तो पता है वांग जी क्या होगा? वांग जी ने कहा, मुझे सिर्फ विंग के साथ शादी करना है, किसी और के साथ नहीं, और अगर शादी होगी तो विंग के साथ होगी, वरना मैं ये शादी तोड़ दूँगा, समझे? और फिर इधर वांग जी ने उल्टा सीधा अपने बारे में बोलकर शाओ सिंह चैंग को उनके पास भेज दिया, और शाओ सिंह चैंग ने भी उल्टा सीधा उन्हें बोला, जिसको सुनकर जिन गुआंगशाओ को आ गया गुस्सा। इधर मेंग्याओ के साथ उसकी शादी फिक्स हो रही थी, तो फिर उसने लगाया लान फैमिली में कॉल,
और उन्होंने ये शादी तोड़ के बोला कि आपका बेटा इतना बेटालू है और इतना बदमाश है, मुझे बताया क्यों नहीं पहले, और इतना बदतमीज़ बच्चा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा लेकिन क्या हुआ है? उन्होंने कहा हमें शादी नहीं करवाना है। शादी टूट गई। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसकी मॉम ने कहा तुम्हारा दोस्त सावा सिंह चैंग वो वहाँ पर कैसे पहुँचा? वांग जी ने कहा मुझे कैसे पता वो वहाँ पर कैसे पहुँचा? मैडम लान ने कहा वांग जी तुम नहीं सुधरोगे। वांग जी ने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी है ना मॉम। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा तुम्हें फिर इधर सीन कट होता है। अब दोबारा फिर से वांग जी के साथ एक और अल्फ़ा की शादी फिक्स हो रही थी, जिसका नाम उन्होंने वांग जी को नहीं बताया था। वांग जी ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया बट फिर भी उन्होंने वांग जी को नहीं बताया था। लास्ट में वांग जी ने कहा ठीक है, कम से कम फ़ोटो तो दिखा दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं फ़ोटो देखूँगा, जस्ट मुझे नाम मत बताइए। फिर उसने फ़ोटो को देखा और उसकी फ़ोटो को उसने खींच लिया अपने मोबाइल में। फिर उसकी हिस्ट्री को बाहर निकाला। वो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि वैन चाओ था, जो कि इस शहर का बिजनेसमैन का बेटा था। वांग जी ने कहा मिशन वैन चाओ की शादी कैंसिल होना चाहिए, ठीक है? शुयांग ने कहा इस बार मेरे हाथ में छोड़ दो। उसके बाद शुयांग और वांग जी दोनों वैन चाओ के सामने आ गए थे, मतलब वैन चाओ को उन्होंने बुलाया था। जब वैन चाओ ने वांग जी को देखा तो उसने कहा तुम लान वांग जी हो ना, तुम्हारे साथ शादी की बात चल रही है मेरी। लान वांग जी ने कहा मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसने शुयांग को देखा। शुयांग ने कहा क्यों, तुम्हें कोई डाउट है क्या? ये देखो मैं इसका हाथ पकड़ रहा हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम हम दोनों के बीच में आओगे ना तो तुम खल्लास हो जाओगे, समझे? हम दोनों तुम्हें बम से उड़ा देंगे। वैन चाओ ने कहा तुम दोनों इतने डेंजर हो क्या? ये सुनकर वांग जी ने कहा पता है तुम्हें, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत डेंजरस है और अगर किसी ने उसको तंग भी किया और मुझे तंग किया तो वो उसको सीधा बम से उड़ा देता है। ये सुनकर वैन चाओ बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा तुम दोनों सच में मुझे बम से उड़ा दोगे? ये सुनकर उसने कहा हाँ सच में तुम्हें बम से उड़ा देंगे, अभी कह रहा हूँ, शादी तोड़ दो वरना। वैन चाओ ने कहा हाँ मैं घर में जाकर बोलूँगा, मुझे शादी नहीं करनी बाबा इतना गुंडा इंसान के साथ। उसके बाद वो चला गया। वांग जी ने कहा फिर से तोड़ दिया। जब वांग जी घर आया तब उसकी मॉम ने मारा थप्पड़ वांग जी को। उसने कहा वांग जी ये तुमने क्या किया? वांग जी ने कहा मॉम शादी तोड़ दिया, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। उसकी मॉम ने कहा तुम शुयांग के साथ मिलकर मुझे यकीन नहीं होता है वांग जी तुम ऐसा भी कर सकते हो। वांग जी ने कहा मॉम मैंने कहा ना। उसकी डैड ने कहा वांग जी शुयांग की शादी फिक्स्ड हो गई तुम्हारा दोस्त साओ सिंह चैंग के साथ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दोनों मिलकर ऐसे इतने बुरे काम भी कर सकते हो। वांग जी ने कहा मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है, मैं कितनी बार कहूँ। इधर वांग जी अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद लान से चैन वहाँ पर आया। उसने कहा मॉम अगली बार अगर शादी फिक्स्ड हो जाए ना तो उसके बारे में वांग जी को कुछ मत बताइएगा, उसकी फ़ोटो तक उसे मत दिखाएगा, समझे आप? ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा हाँ सही कहा तुमने, इस बार तो वांग जी को कोई फ़ोटो भी नहीं मिलेगा और तो और उसे नाम भी नहीं बताऊंगा मैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कोई बिजनेसमैन के साथ शादी नहीं होगी उसकी। सिचैन ने कहा ठीक है। सीन कट होता है। सिचैन ने एक मैच मेकर से बात किया। उसने कहा मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, कल आप हमारे घर आओगे और वांग जी के रिश्ते के बारे में बात करोगे, ठीक है? और मैंने जिसके बारे में बोला है आप उसी के बारे में बात करोगे, ठीक है? उसने कहा हाँ ठीक है। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे एक मैच मेकर उनके घर आया था, जिसे देखकर वांग जी ने कहा फिर से ही आया है शादी के लिए। वांग जी अपने कॉलेज के लिए चला गया था। मैच मेकर ने कहा मेरे पास बहुत सारे अल्फाज हैं और उनमें से सबसे बेस्ट है एक जो कि कॉलेज का प्रोफेसर है। उन्होंने फ़ोटो दिखाया, वो कोई और नहीं बल्कि वीइंग था। वीइंग की फ़ोटो देखकर मैडम लान ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा दिखता है, इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा इसका नाम वी वोशियान है, ये वी चांगसे का बेटा है। लान कोरैन ने कहा वी चांगसे का बेटा? अरे मैं तो जानता हूँ इन्हें, इनके साथ तो मैंने कई बार डील भी किया है। वी चांगसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बेटा टीचर है, मुझे पता ही नहीं था। सिचैन ने कहा हाँ पापा, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ और आप बिजनेसमैन हो, वैसे ही वीइंग एक टीचर है और उसका डैड बिजनेसमैन है। दरअसल वीइंग और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे, बस मैं डॉक्टर लेकर पढ़ रहा था और वो टीचर बनना चाहता था। वही
मैं उसे जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है ये, वांग जी के लिए बेस्ट रहेगा। बट मुझे डर लग रहा है कहीं वांग जी इस शादी को तोड़ ना दें। मैडम लान ने कहा, इस बार तो वांग जी को बोलूँगा ही नहीं कि शादी किसके साथ हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, कौन है वो, और फ़ोटो भी नहीं दिखाऊंगा उसे। ये सुनकर से चैन ने कहा, मॉम क्या आप इसे रोक सकते हो? उसकी मॉम ने कहा, ऑफ कोर्स रोक सकता हूँ, आप देखता हूँ वांग जी कैसे से रोकता है। शादी तो इसके साथ होकर ही रहेगा। चिचैन ने कहा, मॉम एक काम कर लेते हैं, पहले वांग जी के साथ उस इंसान की विभूषण की रजिस्ट्री मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद क्यों ना हम शादी की बात वांग जी की थर्ड ईयर को कंप्लीट होने के बाद करें। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, ऐसा ही करते हैं, पहले उन दोनों की रजिस्ट्री मैरिज करते हैं, उसके बाद उनकी शादी थर्ड ईयर के बाद कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वांग जी भी थर्ड ईयर में है तो लास्ट ईयर में तो वो कंप्लीट कर लेगा, है ना। लान कोरैन ने कहा, तुम्हारा बेटा साइन करेगा तब होगा ना शादी। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, हाँ वो करेगा और ज़रूर करेगा। सीन कट होता है। वांग जी जब कॉलेज से घर आता है तब उसके साथ शाओ सिंचैंग और शुयांग भी आए थे उसके साथ होमवर्क करने के लिए। वो दोनों ऊपर चले गए क्योंकि वांग जी ने कहा, मुझे मेरी मॉम से बात करनी है। जब वो अपनी मॉम से बात करने के लिए गया, उसने कहा, मॉम मैंने सुना है कि आपने मेरे लिए एक नया अल्फ़ा देखा है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है? मैडम लान ने कहा, नहीं तुम नहीं जान सकते हो। वांग जी ने कहा, क्यों मॉम, मेरी शादी हो रही है और क्या आप मुझे नहीं बताओगे? उसकी मॉम ने कहा, नहीं बताऊंगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों, मैंने इसे क्या किया है? उसकी मॉम ने कहा, अगर मैंने तुम्हें बताया कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, तो तुम अभी जाकर उसको थ्रेट दोगे और फिर शादी तोड़ दोगे, है ना। वांग जी ने कहा, मॉम प्लीज़ बताइए ना वो कौन है, उसका नाम क्या है? उसकी मॉम ने कहा, नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी, कहा ना, अब जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, मैं इस बार ना शादी नहीं तोड़ूंगा मॉम, पक्का प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज़ बता दीजिए। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, पिछली बार तुमने ही कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं शादी नहीं तोड़ूंगा, मुझे बस फ़ोटो दिखा दीजिए। और वैन चाओ के साथ शादी तोड़ दिया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है मैं उसका फ़ोटो देखूँ एक बार, फ़ोटो बस एक बार। उसकी मॉम ने कहा, फ़ोटो भी नहीं, कुछ भी नहीं, जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, जिसके साथ शादी हो रही है मैं उसका फ़ोटो भी नहीं देखूँ? उसकी मॉम ने कहा, नहीं देखोगे। मैंने कहा, जाओ। वांग जी ने कहा, क्या वो बहुत हैंडसम है, वो क्या करता है ये तो बता दीजिए। उसकी मॉम ने कहा, हाँ खेती बाड़ी करता है। वांग जी ने कहा, क्या, हाँ खेती बाड़ी करता है? उसकी मॉम ने कहा, हाँ खेती बाड़ी करता है वो, और गांव में रहता है, और वो दिखने में वो उतना वाइट नहीं है, उसका स्किन वो ब्लैक है, और उसके दो दांत नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, उसके दो दांत भी नहीं है? और उसकी मॉम ने कहा, जब वो बात करता है तब उसके मुंह से बहुत बदबू आता है। वांग जी ने कहा, यू मॉम, और पता है हाइट में वो बिल्कुल तुमसे छोटे हैं, और देखो वो बहुत अच्छा है, समझी, वो दिल का अच्छा है, और देखो वो दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब सा है, थोड़ा बस थोड़ा सा टेढ़ा है। वांग जी ने कहा, टेढ़ा भी है मतलब मुझे देख रहा है या किसी और को देख रहा है, मुझे समझ भी नहीं आएगा। उसकी मॉम ने कहा, हाँ वांग जी बिल्कुल सही कहा तुमने। वांग जी ने कहा, और पढ़ाई कितना क्या है मॉम? उसकी मॉम ने कहा, उतना नहीं क्या है, 10वीं फेल है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, 10वीं फेल के साथ मेरी शादी, आप पागल हो क्या मॉम? देखो मॉम मुझे शादी नहीं करनी है इस इंसान से, वो बेंचाओ भी काफ़ी अच्छा था और महंगा भी। उसकी मॉम ने कहा, बेंचाओ की शादी फिक्स्ड हो गई है म्यान मियाँ के साथ, और महंगाओ की शादी फिक्स्ड हो गई है बेंचाओ की बहन वैन चिंग के साथ, समझी, वो लोग आपस में शादी कर रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ये दोनों ही अच्छे थे, अब क्या मुझे वो टेढ़े वाले इंसान के साथ जो कि बात करता है और बदबू निकालता है मुंह से, उससे शादी करना पड़ेगा? उसकी मॉम ने कहा, देखो वो लड़का बहुत अच्छा है, महीने में 400-500 कमा लेता है, कोई बात नहीं, खेती बाड़ी करता है, तुम उसके लिए रोज़ खाना बनाओगे और उसके लिए ले जाओगे बस। वांग जी ने कहा, मॉम, उसकी मॉम ने कहा, घर में जाओ, अपने रूम में जाओ। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी अपने रूम में आ गया। शाओ सिंचैंग ने कहा, बताओ अब वो कौन है? वांग जी ने कहा, इस बार मेरी वाट लग गई है। ये सुनकर शुयांग ने कहा, क्या हुआ है वांग जी? वांग जी ने कहा, पता है किसके साथ मेरी शादी फिक्स्ड हुई है? ये सुनकर शाओ सिंचैंग ने कहा, किसके साथ वांग जी? क्या वो बहुत हैंडसम है? कौन है वो, बताओ मुझे। वांग जी ने कहा, हैंडसम नहीं है, हैंडसम होने की तो दूर की बात,
पता है मॉम ने कहा उसके 2 दांत नहीं हैं। मतलब जब वो हंसेगा तो सोचो एक बार। शुयांग और शाओ सिंचैंग सोचने लगते हैं। वांग जी ने कहा और जब बात करता है तब उसके मुंह से बदबू आता है। शुयांग ने कहा यो वांग जी, अब तुम क्या करोगे? जब वो तुम्हें किस करने जाएगा तब बदबू से तो तुम बेहोश हो जाओगे। वांग जी ने कहा छोड़ो तुम उसे, और बताए वो हाइट में भी मुझसे शॉर्ट है। शाह सिंचैंग ने कहा लगता है कि इस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। शुयांग ने कहा हाँ सही कहा तुमने। वांग जी ने कहा यहाँ पर मेरी फटी पड़ी है और तुम लोगों को किसकी पड़ी है? ये सुनकर उसने कहा देखो मेरी बात सुनो, उसकी बात क्या है बताओ ना। वांग जी ने कहा सबसे बड़ी बात है वो 10वीं फेल है। मतलब उसे ABCD कुछ नहीं आती है। फेल का मतलब तो यही होता है ना। शुयांग ने कहा यार इसका मतलब अगर तुम उसे आई लव यू का मैसेज भेजोगे तो क्या वो उसे कुछ और समझेगा? ये सुनकर वांग जी ने कहा मुझे उससे शादी नहीं करना है, वो बात करेगा, बदबू निकलेगा मुंह से। देखो कुछ करो शुयांग। शुयांग ने कहा उसका नाम क्या है? वांग जी ने कहा इस बार मम्मी ने कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। पता है उसका फ़ोटो भी नहीं दिखाया मुझे, मैं क्या करूँ? सीन कट होता है। इधर जब विंग अपने घर आता है तब वहाँ पर मैच मेकर बैठा हुआ था। विंग ने नोटिस किया कि उसकी मॉम डैड उस मैच मेकर के साथ बात कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, वो मेगा बहुत ज़्यादा अच्छा है और फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसकी मॉम ने कहा विंग बेटा, अब देखो तुम्हारे लिए एक ओमेगा मैंने चॉइस किया है, अब पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, अब इसे देख लो। विंग ने कहा मॉम अगर आपको पसंद है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप देख लीजिए। ये बोलकर विंग ऊपर चला गया। मैडम वी ने कहा देखा, उसने वी चांगसे से कहा मेरा बेटा कितना अच्छा है। हाँ, बिना देखे ही बोल दिया कि आपका चॉइस ही मुझे पसंद है। सच में इसका नाम क्या बताया? उसने कहा लान वांग जी, लान फैमिली से। वी चांगसे ने कहा लान कोरियन का बेटा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम दोनों बिजनेस पार्टनर के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आई मीन उतने अच्छे दोस्त नहीं हैं, क्लोज फ्रेंड नहीं है, लेकिन हम लोग काफ़ी काम साथ में करते हैं। ये सुनकर उस मैच मेकर ने कहा जी, और लान कोरियन बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। इधर वी चांगसे ने कहा हाँ मुझे पता है कि लान कोरियन बहुत ज़्यादा अच्छा है और उनका एक अल्फ़ा बेटा भी है जिसका नाम है जेवचुन। वो एक डॉक्टर है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लान वांग जी के बारे में उतना नहीं जानता क्योंकि मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, बट लान से चैन से मिला हूँ मैं। लान वांग जी शायद कॉलेज में पढ़ता है ना। मैडम वी ने कहा कोई बात नहीं, ये रिश्ता पक्का समझिए, उनको बोल दीजिएगा कि हम बिल्कुल राज़ी हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, और उन्हें बोल दीजिए कि वो हमारे फैमिली में आए हमसे मिलने के लिए, और उनका नंबर। फिर उन्होंने उनका नंबर भी दे दिया। मैडम वी ने मैडम लांग के साथ बात किया और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उन्होंने डिनर के लिए इनवाइट भी किया था। इधर वांग जी कॉलेज आया था और वो विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग उससे बात नहीं कर रहा था। विंग जो कि था वो ऑफिस रूम के अंदर था। थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस रूम से बाहर आता है तो उसने देखा कि वांग जी वहीं पर ही ताक झाँक कर रहा है। उसने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा ज़रूरी बात करनी है? वांग जी ने कहा हाँ ज़रूरी, बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब वो ना मेरी शादी फिक्स्ड हो गई। विंग ने कहा शादी फिक्स्ड हो गई? हाँ तो? वांग जी ने कहा हाँ तो मतलब आपको कोई चिंता नहीं है क्या? विंग ने कहा मुझे क्यों चिंता होगा? ओह अच्छा, क्या तुम अपनी शादी में मुझे इनवाइट करने वाले हो? वांग जी ने कहा इनवाइट नहीं करने वाला हूँ, कुछ तो करो, मैं कितनी खूबसूरत ओमेगा हूँ, मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाऊँगा। विंग ने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम? फिर इधर उसने कहा देखिए सर, जब से आप यहाँ पर आए हो तब से मेरे दिल की घंटी बज गई है। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, आप मुझे पसंद आ गए हो, प्लीज़ कुछ कीजिए, मेरी शादी को रोक लीजिए। विंग ने कहा तुम पागल हो क्या, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा इसको समझ में ही नहीं आया। शाओ सिंचैंग ने कहा तुम रियली में उससे प्यार करते हो? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। वांग जी ने कहा नहीं, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। शाओ सिंचैंग ने कहा लेकिन बुद्धू लड़के वो तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो? वांग जी ने कहा लेकिन क्यों नहीं करेगा, मैं उससे प्यार करता हूँ ना। शाओ सिंचैंग ने कहा हाँ तुम उससे प्यार करते हो मेरी बाप, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता है रे। वांग जी ने कहा तो फिर मैं क्या करूँ? शुयांग ने कहा भूल जाओ विंग को,
और उस 10वीं फेल को एक्सेप्ट कर लो। वांग जी ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैंने इतनी मेहनत किया है विंग के लिए। शुयांग ने कहा, मेहनत किया है? तुमने ऐसा क्या किया है? बचपन में उसे खाना खिला कर आए थे क्या? वांग जी ने कहा, शट अप यार, चुप हो जाओ। मैं विंग को छोड़कर ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ, तुम लोग जानते हो ना। शुयांग ने कहा, लेकिन ये बात हमें भी पता चला। शाओ सिंचक ने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने पहले का बताया नहीं कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। वांग जी ने कहा, तुम लोग दोस्त हो या फिर दुश्मन, मेरी हेल्प भी नहीं करते, मैं जा रहा हूँ तुम सबसे दूर। ये बोलकर वो चला गया। शाओ सिंचैंग ने कहा, क्या हम कल मिलेंगे? वांग जी ने कहा, कॉलेज आऊँगा तो। फिर शुयांग ने कहा, तो फिर इतनी दूर जाकर क्या फ़ायदा जबकि हम कल मिल सकते हैं। वांग जी ने कहा, तुम लोग बहुत गंदे हो। ये बोलकर वांग जी वहाँ से भाग गया। सीन कट होता है। वो विंग का फॉलो कर रहा था। विंग जो कि था, अब वो घर के लिए निकल रहा था। वो कॉलेज के सामने आ चुका था। वो एक बुक शॉप में जाता है जहाँ पर वो कुछ बुक्स खरीद रहा था। वांग जी उसका फॉलो कर रहा था। वांग जी पीछे पीछे आ रहा था। इधर वांग जी ने कहा, मैं तो इससे बता के रहूँगा कि ये मुझसे शादी कर ले, वरना मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं कर भी क्या सकता हूँ जबकि ये इतना हैंडसम हो। इधर वांग जी बुक शॉप में जाता है विंग के पीछे पीछे। विंग उस बुक शॉप की ओनर के साथ बात कर रहा था और वहाँ पे कुछ बुक्स खरीद रहा था। इधर वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अचानक विंग पीछे मुड़ते हुए देखा जहाँ पर वांग जी किताब लेकर खड़ा था अपने फेस के सामने। विंग ने कहा, तुम अपने फेस को छुपा रहे हो? वांग जी ने कहा, ऐसे ही, मैं तो बस किताब लेने आया हूँ। विंग ने उसे किताब लेते हुए कहा, ये लो, बहुत टाइम से मेरा फॉलो कर रहे हो, थक गए होंगे, ये किताब जाकर घर में पढ़ लेना। वांग जी ने कहा, आपको पता है कि मैं ये हूँ? विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग उस किताब की शॉप से बाहर आ गया। उसने एक किताब खरीदा था और उसने वांग जी को 2-3 किताब दिया। वांग जी बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, सर, तो आपको पता है ना मेरे दिल की हाल कैसा है? विंग ने कहा, तुम्हारा दिल का हाल अगर ख़राब है तो तुम जा सकते हो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। वांग जी ने कहा, लेकिन मेरे दिल की बीमारी तो कुछ और है ना। विंग ने कहा, अगर कुछ और है तो डॉक्टर के पास जाकर बोलो, मुझे बोलकर क्या फ़ायदा। वांग जी ने कहा, सर अब रुकिए ना, आप चलते जा रहे हो, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप समझते हो ना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसीलिए आप मुझे भाव नहीं दे रहे हो, लेकिन ये सच बात है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, लिसन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये प्यार व्यार की बात है, मुझे मत बोलो, ठीक है? और दूसरी बात, मेरी शादी फिक्स्ड हो गई है पहले से ही, मेरी मंगेतर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। प्लीज़ तुम मेरे साथ ये सब बातें बकवास करना बंद करो। वांग जी ने कहा, क्या आपकी शादी फिक्स्ड हो गई है? आपकी भी शादी होने वाली है? विंग ने कहा, आपकी भी मतलब? वांग जी ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, प्लीज़ शादी मत कीजिए ना। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। उसने उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ, जो तुम्हारे लिए बना है उसके लिए वेट करो, देखो वो तुम्हें मिल जाएगा। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। विंग ने कहा, ये सब फिजूल बातें छोड़कर थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दो तो अच्छा रिजल्ट आएगा, समझी? टेस्ट में तो 0 लाते हो तुम। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग गाड़ी के पास आ गया। उसने गेट को ओपन किया और फिर वो अंदर आ गया। वांग जी ने कहा, आप बहुत गंदे हो, बहुत बुरे हो आप मेरी बात सुनो। लेकिन विंग गाड़ी लेकर चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें लात मार दूंगा, तुम बहुत बुरे हो। विभूषण के बच्चे, हाँ उसके बच्चे तो नहीं है, शादी फिक्स हो गई उसकी भी। नहीं, विंग की शादी तोड़नी पड़ेगी कुछ भी करके। सीन कट होता है। शाओ सिंचैंग और शू यांग बैठे हुए थे और वांग जी चल रहा था। वांग जी ने कहा, उसने मुझे अपने मुंह से कहा, समझी? शू यांग ने कहा, लेकिन इंसान तो मुंह से ही कहते हैं ना, हाथ से पैर से तो वो बोल नहीं सकते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, शू यांग, तुम हमेशा मजाक क्यों करते रहते हो? देखो, मैं सच कह रहा हूँ ना, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, ये तुम ही जानते हो। शाओ सिंचैंग ने कहा, और मैं भी जानता हूँ ना। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम लोग मेरे मज़े ले रहे हो, मेरे हेल्प नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ना, मुझे उससे प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हो।
शुयांग ने कहा, अब हम क्या कर सकते हैं, उसकी मंगेतर है और पता है उसकी शादी फिक्स्ड हो गई है, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं वांग जी। वांग जी ने कहा, कुछ तो कर ही सकते हैं ना, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ये सुनकर उन दोनों ने कहा, देखो वांग जी, ये फिजूल की बातें करना बंद करो, मेरी बात कान खोल कर सुनो। वो तुमसे प्यार नहीं करेगा वांग जी, और रही बात प्यार करने की, मुझे लगता है वो किसी और से प्यार करता होगा, क्योंकि उसने खुद कहा है कि उसकी मंगेतर है, और वैसे भी वो इतना हैंडसम है, उसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होगा, ये तो जाहिर सी बात है। विंग ने कहा, नहीं, वो सिंगल है, मैंने खोज लगाया था। ये सुनकर शुयांग ने कहा, वाह वांग जी वाह, तुम तो ग्रेट हो। शुयांग ने कहा, तुम जानते ही नहीं हो कि विंग असल में है कौन। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो वी फैमिली से है, उसका एक ओमेगा ब्रदर है जिनका नाम वी चैंग है। वी चैंग से उसका फादर का नाम है, कांग्रेसरन उसकी मॉम की नाम है। उसकी फादर एक बिजनेसमैन है, वो एक टीचर है, और उसका भाई ने अभी अभी कॉलेज कंप्लीट किया है। ये सुनकर शुयांग ने कहा, वाह, तुमने तो पूरा कुंडली निकाली है, अब शादी भी कर लो उससे। वांग जी ने कहा, वही तो गड़बड़ है ना, उसकी शादी फिक्स्ड हो गई है, कुछ भी करके शादी तोड़नी पड़ेगी। शाह सिंचैंग ने कहा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ना उसकी शादी तोड़ देते हैं, क्या कहते हो। ये सुनकर शुयांग ने कहा, जैसे हम तुम्हारे तोड़ते हैं। वांग जी ने कहा, हाँ, क्यों ना हम उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोले, जिसके साथ विंग की शादी फिक्स हुई हो। ये सुनकर शाओ सिंचैंग ने कहा, जिसके साथ विंग की शादी फिक्स हुई है वो लड़का है या फिर लड़की, हम तो जानते ही नहीं हैं, वो मेल ओमेगा या फिर फीमेल ओमेगा है। अगर वो फीमेल ओमेगा हुई और हमने मेल ओमेगा की बात किया तो फिर, और अगर मेल ओमेगा हुआ और हमने फीमेल ओमेगा की बात किया तो फिर। वांग जी ने कहा, वो कोई फीमेल ही होगी, मुझे तो पक्का यकीन है, क्योंकि विंग मुझे पसंद नहीं करता, इसका मतलब उसे मेल ओमेगा पसंद नहीं है, शायद उसे फीमेल ओमेगा पसंद हो, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया। तुम क्या कहते हो, वैसे भी मैं कम सुंदर हूँ क्या। शाओ सिंचैंग ने कहा, हो सकता है, तुमने सही कहा, हो सकता है कि वो एक फ़ीमेल ओमेगा हो, तो क्यों ना हम उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोले। वांग जी ने कहा, हाँ ज़रूर, ऑफ कोर्स, ये काम करते हैं, क्यों ना हम उसका भाई ओमेगा ब्रदर को बोले, ताकि उसका भाई जाकर उसके मॉम को बोल दे, क्या कहते हो तुम। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, यही करते हैं। सीन कट होता है। वांग जी कुछ भी करके वी चैंग का जो नंबर है उसे मैनेज करता है, उसके बाद वो उसे कॉल करता है। उसने कहा, तुम्हारे भाई के साथ जिसकी शादी हो रही है ना, उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करना है, समझी, तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम हमसे मिलने आना, पता है वो कैसा किस टाइप का लड़की है, उसके बारे में बात करना है। ये सुनकर वी चैंग ने कहा, वो लड़की है, जहाँ तक तो मुझे पता था कि वो एक मेल है, ये लोग लड़की क्यों बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है, इनसे मिलना पड़ेगा, ठीक है मैं तुम सबसे मिलूँगी। वांग जी, शुयांग और शाओ सिंचैंग ने कहा, ठीक है, हम कल शाम को कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं, जहाँ पर वो लोग वी चैंग के साथ मिलने वाले थे। वांग जी, शाओ सिंचैंग एंड शुयांग। इधर कॉलेज में वांग जी एक वॉच लेकर आया था विंग के लिए, वो उसे गिफ्ट देने के लिए। उसने विंग की हाथ को पकड़ते हुए कहा, देखो ये मेरा लास्ट बात है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपसे प्यार है और आप मुझे भाव नहीं दे रहे हो, क्या ये अच्छी बात है। विंग ने कहा, मैंने तुमसे कल भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, मेरी शादी फिक्स्ड हो गई है, इसीलिए मुझसे दूर रहो, और जितना तुम दूर रहोगे उतनी अच्छी बात है। वांग जी ने उसे वॉच देते हुए कहा, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, भले आप मुझे प्यार करते हो या ना करते हो, लेकिन प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। विंग ने उसे लेते हुए कहा, लेकिन तुम मुझे ये क्यों दे रही हो। वांग जी ने कहा, क्योंकि आप मेरे फेवरेट टीचर हो, इसीलिए। विंग ने कहा, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं प्रिंसिपल को जाकर बोल दूँगा। वांग जी ने कहा, प्लीज़ मत बोलिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से। उसने कहा, मैं ये तो आपकी शादी तोड़ दूँगा। ये बोलकर वो अपने दोस्तों के साथ चला गया बाहर। सीन कट होता है। शाम के टाइम जब वांग जी निकल रहा था तो उसने देखा कि उसकी मॉम डैड कहीं तैयार होकर जा रहे हैं। ये देखकर उसने पूछा, मॉम डैड आप लोग कहाँ जा रहे हो। वांग जी की मॉम डैड ने कहा, हम लोग फिर वो रुक गया। उसने कहा, हम लोग कहीं जा रहे हैं डिनर पर। वांग जी ने कहा, लेकिन कहाँ जा रहे हो। सिचैन ने कहा, तुम्हें क्यों बताया कहाँ जा रहे हैं, और वैसे भी तुम तो हमसे तो नहीं जाओगे। वांग जी ने कहा, नहीं मुझे आज बहुत ज़रूरी काम है। सिचैन ने अपनी मॉम को देखते हुए कहा, देखा मॉम, मैंने कहा था ना वो नहीं जाएगा।
वांग जी ने कहा ठीक है आप लोग डिनर पर जाओ, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। ये बोलकर वो चला गया। सिचैन ने कहा तुम जानते भी नहीं हो वांग जी कि क्या चल रहा है। इधर वांग जी वी चैंग के साथ मिलने के लिए कॉफ़ी शॉप में आ चुका था, जहाँ पर सिचैन बोलो शुयांग और शाओ सिंह चैंग भी आया था, जहाँ पर वो लोग वांग जी के लिए वेट कर रहे थे। इधर उन लोगों ने कहा पता है तुम्हें वो लड़की कितनी घटिया है। वी चैंग ने कहा वो लड़की बहुत घटिया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ सही कहा तुमने, मैंने उस लड़की को अपनी आंखों से देखा है। पता है वो कितना हॉट ड्रेस पहनती है और क्लब में घूमती है, वो ड्रिंक करती है। तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है और तुम्हें लगता है कि तुम ड्रिंक करने वाली अपनी भाभी को अपने घर लेकर आओगे। वी चैंग ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा लड़की डिज़र्व ही नहीं करता। शाओ सिंह चैंग ने कहा तुम्हें तो वांग जी को देखना चाहिए। वांग जी ने अपनी बालों को सेट किया। उसने कहा क्या तुम मेरे लिए बोल रहे हो। शुयांग ने कहा हाँ सही कहा तुमने, वांग जी बिल्कुल विंग के लिए बेस्ट है, पर विंग सर ये समझते ही नहीं। ये सुनकर इधर वी चैंग ने कहा वांग जी, तुम्हारा नाम वांग जी है क्या, लान वांग जी। वांग जी ने कहा हाँ मेरा नाम लान वांग जी है। दरअसल बात ऐसे कि मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मिलने आ गया, क्या तुम मुझे जानते हो। वी चैंग ने कहा ये तो लान वांग जी, तो एक सेकंड रुको, ये लान वांग जी नाम कुछ जाना सुना सा लग रहा है। ठीक है जानना पड़ेगा। नहीं मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, बस नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। लान वांग जी ने कहा हाँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ ना इसीलिए। और पता है जिसके साथ तुम्हारे भाई की शादी फिक्स हुई है ना, उसकी 2 आंखें टेढ़ी है और वो चलता भी अच्छे से नहीं है। और पता है उसके साथ ना बहुत सारे अल्फाज के अफेयर चल रहे हैं, और मैंने सुना है वो तो डेटिंग पर भी जाता है, वो भी होटल रूम पे, पता है। ये सुनकर वी चैंग ने कहा बट जो मैच मेकर था वो तो बोल रहा था ना कि वो बहुत अच्छा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा नहीं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकते हो वो कितना बुरा है। वी चैंग ने कहा बहुत बुरा है। वांग जी ने कहा हाँ बहुत, इतना बुरा है, तुम उसकी कैरेक्टर बिल्कुल गंदा है, तुम्हारे भाई के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। वी चैंग ने कहा ओह अच्छा थैंक यू सो मच लान वांग जी मुझे बताने के लिए कि वो कितना बुरा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ सही कहा तुमने। वी चैंग ने कहा बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है और इसका नाम भी सुना है। ओह ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो वांग जी को बाय बोलकर अपने घर पर आ गया। जब वो अपने घर पर आया तब वहाँ पर उसने देखा कि सिचैन, मैडम लान और लान कोरैन वहाँ पर आया है। ये देखकर वी चैंग हैरान हो गया। उसने कहा ये लोग कौन है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसने सिचैन को देखा जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था। जियांग चैंग के दिल की घंटी बज गई। उसके बाद इधर जो वी चैंग था वो जल्दी से वहाँ पर आ गया। उसने कहा अब ये लोग, फिर उसकी मॉम ने कहा वी चैंग इनसे मिलो, इनका नाम लान कोरैन, मैडम लान और लान सिचैन, वो हमने शादी फिक्स किया ना विंग के साथ, तो उनकी घर वाले। फिर वी चैंग ने कहा आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तभी अचानक वी चैंग के हाथ से उसका चश्मा गिर गया, सनग्लास गिर गया। फिर सिचैन ने उसको उठाते हुए कहा अब ये लीजिए आपका सनग्लास। इधर वी चैंग के मन में एक सॉन्ग बजता है, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिए हौले हौले हो जाएगा प्यार, मतलब हौले हौले उसका प्यार हो रहा है अब। उसने कहा कितना हैंडसम है ये। फिर इधर वी चैंग आकर बैठ गया फ्रेश होकर। वो सिचैन को देख रहा था एक अजीब निगाहों से। सिचैन ने कहा ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सिचैन को भी अच्छा लगता है कि कोई उसे टेंशन दे रहा है। थोड़ी देर बाद वो लोग लान वांग जी की बात करने लगता है। वी चैंग ने कहा लान वांग जी, एक मिनट मॉम, जिसके साथ शादी हो रही है विंग की उसका नाम लान वांग जी है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा हाँ सही कहा तुमने, उसका नाम लान वांग जी है। क्यों। फिर इधर वी चैंग ने कहा तो अपनी शादी खुद तोड़ने के लिए आया था, बट उसका भाई कितना हैंडसम है, अगर शादी मैंने तोड़ दिया तो फिर उसके भाई के साथ तो मेरा रिश्ता नहीं बनेगा। लेकिन उसने तो गलत कहा, उसने कहा कि वो लड़की है। क्या वो खुद को लड़की बोल रहा था, क्या वो पागल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उसे पता ही नहीं। इधर उसने सिचैन को देखते हुए कहा क्या आपके भाई को पता है कि शादी कहाँ पर हो रही है। सिचैन ने कहा अब हाँ ऑफ कोर्स पता है।
फिर वी चैंग ने कहा अगर उसे पता है तो फिर वो ऐसा क्यों बोलने आया था कि शादी तोड़ दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो लोग डिनर करते हैं। डिनर के टाइम वो लोग विंग से ही बात करते हैं। विंग उससे बात करता है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं यहाँ से। फिर इधर वी चैंग आता है विंग के पास। उसने कहा वी चैंग, विंग ने कहा बताओ चैंग। उसने कहा गागा आपको पता है आपके साथ शादी जिसकी हो रही है वो कौन है? विंग ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने उसका फ़ोटो नहीं देखा है। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा हाँ आपको पता नहीं है, लेकिन एक बात कहूँ, अगर आप उससे मिलोगे ना तो आप सरप्राइज़ हो जाओगे, वो पागल है एक नंबर का। ये सुनकर विंग ने कहा पागल है मतलब? वी चैंग ने कहा वो खुद ही मेरे पास आया था अपनी शादी तोड़ने के लिए, पता है आपको? विंग ने कहा क्या बकवास कर रहे हो? वी चैंग ने कहा आपको उसकी फ़ोटो देखना चाहिए, और पता है वो कौन है? विंग ने कहा कौन है? वी चैंग ने कहा ठीक है, मैं आपको कल उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा मम्मी के पास लेकर, आप उसे देखकर ना हैरान हो जाओगे। और पता है उसको लगता है कि आपके साथ किसी लड़की की शादी हो रही है। ये सुनकर विंग ने कहा लड़की की शादी? वी चैंग ने कहा हाँ, लेकिन उसने खुद को लड़की क्यों कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल पागल है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। विंग को कुछ समझ में नहीं आया। विंग अपनी ट्राउज़र को निकाल रहा था, अचानक उसकी पॉकेट में कुछ लगता है। वो वॉच था जो वांग जी ने उसे दिया था। विंग ने उसे निकाल कर देखा, उसके बाद उसे याद आया इससे तो वांग जी ने उसे गिफ्ट किया था। उसने कहा पागल कहीं का। वो उस घड़ी को देखने लगा। उसने कहा ये वॉच कितना ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच लान वांग जी, मुझे इतना अच्छा वॉच गिफ्ट करने के लिए। फिर उससे याद आया कि वांग जी से हर दिन बोलता रहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लव को एक्सेप्ट कर लीजिए, मेरी शादी फिक्स हो रही है, हमें क्या ही कर सकता हूँ। विंग ने कहा कि मैं वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझसे दिल से प्यार करता है और मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। मैं से वो भी काफ़ी अच्छा है। उसकी हरकतें जब विंग को याद आता है तब विंग हंसने लगता है। विंग ने कहा फर्स्ट टाइम जब मैं उससे मिला था तब वो मुझे टकरा गया था और गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून पता नहीं क्या बोल रहा था, पागल कहीं का। उसके बाद जब मैं दूसरी बार मिला तब भी वो मुझसे गुड इवनिंग बोल दिया था। उसके बाद उसने कहा गुड मॉर्निंग। हाँ, वो कितना प्यारा है, ये बोलकर वो लेट गया। उसे सपना आया कि वो वांग जी के साथ घूमने गया है कहीं पर, वो दोनों बीच पर घूम रहे हैं और उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है। वो दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। ये देखकर विंग उठ गया। उसने कहा ये मैंने क्या देख लिया? उसने पानी पीते हुए कहा कहीं मुझे भी वांग जी से प्यार तो नहीं हो गया ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वैसे भी वो बहुत छोटा है मुझसे। हाँ, और ये शादी की बात सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा उदास भी हो गया है। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? क्या मुझे मॉम से कहना चाहिए कि मुझे शादी नहीं करनी इससे अभी? मुझे वांग जी को थोड़ा वक्त देना चाहिए। क्या मुझे खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए, या फिर मुझे देखना चाहिए, या फिर मुझे वांग जी को ट्राई करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो कितना फनी है, लॉयल, मतलब अच्छा है। बस मुझे अच्छा लगता है उसके साथ बात करना। जब वो मुझे घूरता रहता है पूरे क्लास में, मुझे भी उसके लिए फीलिंग होते हैं। बट वो छोटा है मुझसे बहुत ज़्यादा। तभी उसके पास वी चैंग आता है सुबह सुबह। जब सुबह सुबह वी चैंग आता है तो उसने कहा हे गगा, आज कॉलेज की छुट्टी है तो आप क्या करने वाले हो? विंग ने कहा सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वी चैंग ने कहा पता है मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ? विंग ने कहा क्या लेकर आया हो? रुको मैं फ्रेश होकर आता हूँ। विंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। वो फ्रेश होकर आता है और वो टॉवल से अपने फेस को पोंछ रहा था। तभी वी चैंग ने उसकी फ़ोटो को दिखाते हुए कहा ये देखिए, ये रहा आपका होने वाला हस्बैंड, आई मीन आपका ओमेगा वाइफ। ये सुनकर विंग ने कहा ओमेगा? उसके बाद उसने उसकी फ़ोटो को देखा। जब उसने फ़ोटो देखा तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, ये तो वांग जी है। उसने हज़ारा पूछा क्या यही है वो? वी चैंग ने कहा हाँ यही है, यही वो पागल है जो मेरे पास आया था शादी तोड़ने के लिए। विंग ने कहा क्या शादी तोड़ने के लिए आया था? यह सुनकर वी चैंग ने कहा हाँ सही कहा तुमने। पता है वो मुझे क्या बोल रहा था कि वो लड़की बहुत बुरी है, वो लड़की बहुत गंदी है, वरना वो लड़की की बात कर रहा था कि वो खुद को लड़की मानता है। विंग ने कहा तुम जाओ, अभी मुझे कुछ काम है। वी चैंग ने कहा लेकिन मॉम ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। विंग ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। वी चैंग चला गया वहाँ से फ़ोटो को लेकर।
वींग ने सिचैन का फ़ोन लगाया। उसने कहा, सिचैन मुझे तुमसे बात करना है। सिचैन ने कहा, हाँ बताओ। वींग ने कहा, क्या वांग जी को पता है कि मेरे साथ ही शादी हो रही है उसकी, क्योंकि कल तुम लोग आए थे ना हमारे घर। ये सुनकर सिचैन ने कहा, दरअसल बात ऐसे कि वींग वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और मेरे दोस्त भी हो। मुझे पता है कि तुम किस टाइप का इंसान हो। देखो, तुम बुरा मत मानो कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तुम उसे अच्छा बना सकते हो, लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। पता है, उसके रूम को देखोगे ना तो हर जगह सिर्फ तुम्हारी फ़ोटो है। जब से उसने तुम्हें देखा है तब से उसने अपने रूम को तुम्हारी रूम बना लिया है, जैसे कि तुम भी उसके साथ रूम में रहते हो। वींग के सुनकर हैरान था। उसने कहा, वांग जी को पता है कि शादी मेरे साथ हो रही है? सिचैन ने कहा, नहीं, ये इसके लिए एक सरप्राइज़ है और वो मेरी तरफ से है, मैंने उसे बताया नहीं है और माम ने भी नहीं बताया। ये सुनकर वींग ने कहा, लेकिन क्यों नहीं बताया? सिचैन ने कहा, क्योंकि वो एक बात है, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वींग ने कहा, ठीक है, बट किसी को ना बताकर ये सब कुछ करना। ये सुनकर सिचैन ने कहा, लेकिन एक बात कहूँ, वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है यार, और वो तुम्हें ना नहीं कहेगा। वींग ने कहा, पता है क्या क्या है उसने? सिचैन ने कहा, क्या क्या है? उसके बाद उसने वांग जी के सारे करतूत बता दिया जो कि वी चैंग ने अभी अभी वींग को बताया। ये सुनकर सिचैन हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, उसको लगता है किसी और के साथ उसकी शादी हो रही है, इसीलिए वो इधर उधर भाग रही है, इसीलिए वो वी चैंग को बुलाया ताकि वो उल्टा पुल्टा बोले। उसे पता नहीं है शायद वी चैंग तुम्हारा भाई है। वींग ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो इतना नादान क्यों है? बस वो दोनों बातें करने लगते हैं। इधर वांग जी को पता चल जाता है कि उसकी मॉम डैड कल वहीं पर ही गए थे डिनर करने के लिए और शादी के डेट भी फिक्स्ड करके आए हैं। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बार बार पूछने लगता है कि आप लोग कहाँ गए थे डिनर करने के लिए। उसे ये तो पता था कि वो लोग डिनर करने के लिए उसके ससुराल गए थे, लेकिन ससुराल कहाँ है, वो कौन है, वो नहीं जानता है। वांग जी ने कहा, अब मैं क्या करूँ शुयांग, बताओ। शुयांग ने कहा, एक काम करो, ड्राइवर से पूछ लो, वो तो बता देगा ना। उसके बाद वांग जी ड्राइवर के पास चला गया। पहले तो ड्राइवर बोल नहीं रहा था, लेकिन उसने ड्राइवर को पैसे दिया। पैसे के लालच में वो आ गया। उसके बाद वो बोलने के लिए तैयार हो गया। उसने बोल दिया कि वो लोग कहाँ गए थे। उसने कहा, मुझे पता नहीं, रात का टाइम था इसलिए तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस शहर में जो चौथे नंबर गली है ना, उसके बाद जो बहुत बड़ा बंगला है, मैंने वहीं पर ही मैडम को सर को छोड़ा था। ये सुनकर वींग ने कहा, ठीक है, वो बहुत बड़ा मेंशन ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जाकर ना साजिद तोड़ कर आऊँगा। ये बोलकर वो शुयांग को लेकर वहाँ से चला गया था और रास्ते में उसने शाओ शिनचैंग को भी पिक किया। इधर जो वींग था, आज छुट्टी का दिन था, इसीलिए वो लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। काम करते करते वो बहुत थक गया था। इधर जो वांग जी था वो अपनी स्कूटी लेकर वहाँ पर पहुँच गया था। उसने कहा, ये किसका मेंशन है? वहाँ पर गार्ड्स भी थे। शुयांग ने कहा, मुझे लगता है कि ये वे तभी। वांग जी ने कहा, जो भी है चलो अंदर चलो। उसके बाद वो लोग अंदर आने के लिए दीवार फांदने लग जाते हैं, जहाँ पर वांग जी ऊपर की तरफ था और उसकी कमर को धक्का दे रहा था शाओ शिनचैंग, और शुयांग शाओ शिनचैंग को पकड़ के रखा था। इधर वींग कॉफ़ी के लिए किसी को बुलाता है। उसकी एक मेड आकर कॉफ़ी देकर जाता है। वींग कॉफ़ी को पीते पीते बैल्कनी के साइड में आता है, जहाँ पर उसने देखा कि वांग जी दीवार फांद के अंदर आया है और उसके पीछे पीछे शुयांग और शाओ शिनचैंग भी। इसे देखकर वींग पूरा ही हैरान था। वींग ने कहा, ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वींग उन्हें घूरने लगता है। अचानक शाओ शिनचैंग की नज़र ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पर वांग जी शुयांग को मतलब कि इधर ला रहा था हाथ पकड़ के, और शाओ शिनचैंग ऊपर देखता है जहाँ पर बैल्कनी में वींग खड़ा था और वो उन तीनों को हाँ करके देख रहा था अपने हाथ में कॉफ़ी लेकर। और इधर जो शुयांग था वो नीचे कूद जाता है। उसने कहा, चलो हम लोग पहुँच गए, अब घर के अंदर चलते हैं। इधर वींग उन तीनों को घूर रहा था। शाओ शिनचैंग ने कहा, रुक जाओ, मत जाओ। वांग जी ने कहा, क्यों, तुम भूल गए क्या, यहाँ पर हम शादी तोड़ने के लिए आए हैं। इधर वींग ने कहा, एक नंबर का बुद्धू है। शाओ शिनचैंग ने कहा, मुझे लगता है कि शादी अब टूट ही जाएगी, इसे तोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वांग जी ने कहा, क्यों, क्या बात है? फिर शुयांग ने कहा, तुम ऊपर क्या देख रहे हो? उसने ऊपर की तरफ देखते देखते बोला। उसने कहा, वांग जी मर गए,
वांग जी ने कहा क्या बात है, और तुम लोग ऊपर की तरफ क्यों देख रहे हो, वहाँ कौवे है क्या? शुयांग ने कहा कौवे नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ पर तुम्हारे लिए वेट कर रहा है वांग जी, ज़रा ऊपर देखो। वांग जी अब ऊपर देखता है जहाँ पर वीइंग खड़ा है और उन तीनों को देख रहा है। ये देखकर वांग जी ने कहा ये वीइंग सर का घर है, ये वी मेंशन है। शुयांग ने कहा भाई तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वी मेंशन है, शायद मुझे लगा क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ डैड के साथ, मतलब बिजनेस के बारे में बात करनी ही। वांग जी ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया शुयांग? हाँ, शुयांग ने कहा क्योंकि मैं भूल गया था और तुम इतनी जल्दबाजी करते कि मैं बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। शाओ सिंह-चैंग ने कहा हंसो मत, यहाँ से बाहर चलो। गुड मॉर्निंग सर, दरअसल आज कॉलेज नहीं है ना, इसीलिए आपको गुड मॉर्निंग बोलने आया हूँ। वांग जी विंग को देखते हुए कहा सर आज ना कॉलेज नहीं है ना, आई मीन छुट्टी है, तो आपको तो पता ही है कि मुझे आपको गुड मॉर्निंग बोले बिना चैन नहीं आती है, इसीलिए मैं आपको ना गुड मॉर्निंग बोलने आया हूँ। विंग ने कहा तुम तीनों के तीनों। तभी शुयांग ने कहा भागो यहाँ से, उसके बाद बोलो कुछ भी करके, मतलब दीवार फांद के, मतलब इतनी मुश्किल करके, मतलब वो लोग वहाँ से भाग रहे थे, वो स्कूटी लेकर इतनी तेज़ी से भागते हैं कि क्या ही बताओ। और विंग उन तीनों को देखकर पेट पकड़ के हंस रहा था। जाने के बाद उसे याद आ रहा था कि किस तरह से वो लोग अंदर आए, उसके बाद किस तरह से वो भाग कर चले गए, मतलब दीवार फांद के। मतलब विंग को इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, विंग हंस के पागल हो रहा था। विंग ने कहा ओ गॉड ये लड़का कितना फ़नी है, मतलब ये मेरे लिए किस हद तक जा सकता है, मैं वही सोच रहा हूँ। इधर शुयांग ने कहा वह विंग सर का घर है। एक मिनट रुको वांग जी, विंग सर का घर है और हम कल वी चांग से मिले थे कि विंग सर की शादी फिक्स्ड हो गई है। वांग जी ये गड़बड़ हो गया। वांग जी ने कहा क्या गड़बड़ हुई है? इधर उसने कहा हमने वी चांगसे को बोला कि एक लड़की के साथ उसके भाई की शादी फिक्स हुई है, किसी लड़की के साथ फिक्स नहीं हुई है, एक मेल ओमेगा के साथ फिक्स हुई है। वांग जी ने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम? शाओ सिंह-चैंग ने कहा तुम कभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा क्या समझना चाहिए? शुयांग ने कहा किसी और के साथ नहीं बल्कि विंग सर के साथ तुम्हारी शादी फिक्स्ड हुई है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर बोलो पीछे मुड़ता है, वहाँ पर वी चैंग था। वी चैंग को देखते हुए वांग जी ने कहा हाय वी चैंग, हम तो बस ऐसे ही गुजर रहे थे यहाँ से। वी चैंग ने कहा पता है वांग जी, अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया कि वो कितना बुरा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा कौन बुरा है? ये सुनकर उसने कहा जिसके साथ मेरी भाई की शादी फिक्स्ड हुई थी, पता है वो भी ना किसी लान फैमिली से है। ये सुनकर वांग जी ने कहा लान फैमिली से है? वी चैंग ने कहा हाँ वो भी किसी लान फैमिली से है, और पता नहीं वो फीमेल है फिर मेल है, लेकिन मैंने सुना कि वो स्कूल में बिल्कुल भी अच्छी पढ़ाई नहीं करता था और कॉलेज में भी ऐसा ही है, और उसका लास्ट ईयर चल रहा है। वांग जी ने कहा इसका मतलब? शुयांग ने कहा वांग जी वो तुम ही हो। वांग जी ने कहा क्या? उसने वी चैंग से कहा तुमने अपनी फैमिली में बोल दिया? वी चैंग ने कहा हाँ मैंने बोल दिया कि वो बहुत बुरा है, उसके साथ बहुत सारे अल्फाज के अफेयर चल रहा है, पता है मेरे भाई को भी मैंने बोल दिया। ये सुनकर वांग जी ने कहा ये तुमने क्या किया, तुमने क्यों बोला? वी चैंग ने कहा लेकिन तुमने तो कहा ना बोलने के लिए, पता है लगता है शादी अब टूट ही जाएगी। ये सुनकर वांग जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये शादी नहीं टूटनी चाहिए, मेरी बात सुनो, वो बहुत अच्छा लड़का है, इतना अच्छा लड़का तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। वी चैंग ने कहा लड़का? लेकिन तुम तो लड़की बोल रहे थे वांग जी। वांग जी ने कहा वो लड़का है लड़की नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मैंने कोई दूसरी लड़की को समझ लिया था, लेकिन वो अलग से एक लड़का है, मुझसे गलती हो गई ना, वही बात बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे तुम मिले ही नहीं। वी चैंग ने कहा लेकिन तुमने तो बता दिया, मैंने तो बोल दिया है मेरी फैमिली में, अब शायद शादी नहीं होगी वांग जी। वांग जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वी चैंग तुम कुछ करो। वी चैंग ने कहा ठीक है मैं कुछ करूँगा, अब मैं चलता हूँ ठीक है। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने कहा ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। फिर इधर शुयांग ने कहा तुमने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया है वांग जी। वांग जी ने कहा कुल्हाड़ी पर पैर मारो, पैर पर कुल्हाड़ी मारो, कटना तो मेरा ही पैर है ना, अब मैं क्या करूँ? शाओ सिंह-चैंग ने कहा तुम्हारी मॉम के पास जाओ और कहो कि शादी करना है तुम्हें। वांग जी ने कहा गुड आइडिया। ये बोलकर वो अपनी स्कूटी लेकर चला गया। शाओ सिंह-चैंग ने कहा हमें तो लेकर जाओ। शुयांग ने कहा इतना जल्दबाजी में है कि हमें भी भूल गया, चलो पैदल ही चलना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से।
सीन कट होती है। इधर जो वेइंग था वो हंसते हंसते ला सिचैन को कॉल करता है जब वो हॉस्पिटल में था। सिचैन पेशेंट को देख रहा था। सिचैन ने कहा, हाँ बताओ विंग, क्या बात है? विंग ने कहा, पता है सिचैन, अभी तुम्हारा भाई यहाँ पर आया था शादी तोड़ने के लिए और मुझे देख कर यहाँ से भाग गया। ये सुनकर सिचैन ने कहा, लगता है अब उसे पता चल गया है कि तुमसे शादी होने वाली है उसकी। विंग ने कहा, हाँ, और पता है उसका फेस देखने लायक था। उसने मुझे कहा कि हम यहाँ पर गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आए हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता है। हाँ, इधर सिचैन ने कहा, ठीक है मैं भी घर जा रहा हूँ, ओके, देखता हूँ उसकी हालत। इधर वांग जी ने कहा, मॉम मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग जहाँ पर भी जिसके साथ भी शादी करवाओगे वो गांव वाला हो 10वीं फेल हो, मैं शादी कर लूँगा मॉम। उसकी मॉम ने कहा, क्या बात है वांग जी, तुम तो कल बोल रहे थे शादी नहीं करनी तुम्हें, कल तक तो तुम्हारी बोली कुछ और था और आज कुछ और है। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ मॉम, मैं मैं शादी कर लूँगा उससे। आप लोग जहाँ पर गए थे ना कल डिनर के लिए, वहीं पर शादी होनी है ना मेरी। मैडम लान ने कहा, हाँ वहीं पर ये हो रही है। फिर सिचैन ने कहा, हो रही है नहीं, हो रही थी। वांग जी ने कहा, हो रही थी मतलब? सिचैन ने कहा, उन्होंने मना कर दिया शादी के लिए। वांग जी ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो। सिचैन ने कहा, झूठ नहीं वांग जी, ये सच है। उन्होंने खुद कहा कि किसी ने उनकी बदनामी किया है कि वो बहुत गंदा है, तुम बहुत गंदे हो, उसके बाद वगैरह वगैरह सब कुछ बोला है, तुम्हारे साथ बहुत सारे अल्फाज की अफेयर चल रहा है, ये सब कुछ। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ ना मॉम। उसकी मॉम ने कहा, हाँ वांग जी तुम ऐसा नहीं हो, किसने कहा होगा ये सब कुछ? सिचैन ने अपनी मॉम से कहा, पता है शादी तोड़ने के लिए गया था खुद का। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, हाँ पता चल गया मुझे बातें सुन के इसकी। वांग जी ने कहा, गगा आप कुछ भी कीजिए, उनको बोलिए ना कि सब झूठ है, मैं अच्छा हूँ ना। उसके भाई ने कहा, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया बट वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। उन लोगों ने कहा, यार ऐसा लड़का तो हमें नहीं चाहिए जो इतना बुरा हो। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ। ये बोलकर वो रोने लगता है। वो बैठ गया, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से। उसने कहा, नहीं मुझे शादी करनी है उससे, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, इस बार मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ ना। उसकी मॉम ने कहा, बट वांग जी अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? वांग जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वहीं पर शादी करनी है। ये सुनकर सिचैन ने कहा, लेकिन हम तो वहीं पर ही करवा रहे थे वांग जी, बट तुमने ही तो शादी तोड़ दिया। वांग जी ने कहा, ये मैंने क्या किया? वो अपने सिर को पटकने लगता है। इसने कहा, मैंने खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया? सिचैन ने कहा, अच्छा ठीक है अब रोना बंद करो, चलो रेडी हो जाओ। वांग जी ने कहा, रेडी हो जाओ? फिर सिचैन ने कहा, हाँ तुमसे कोई मिलने आने वाला है इसीलिए चलो रेडी हो जाओ। सिचैन की बात सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे शादी करनी है, ये शादी क्यों कैंसिल हो गई? मामा कुछ करो ना। सिचैन ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि शादी कैंसिल ना हो जाए तो जाओ जाकर रेडी होकर आ जाओ। वांग जी ने कहा, सच में कैंसिल नहीं होगी? सिचैन ने कहा, नहीं होगी, जाओ। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया। सिचैन ने अपनी मॉम डैड को सब कुछ बता दिया कि ये सब चल क्या रहा है। ये सुनकर उसकी मॉम डैड बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। उन्होंने कहा, वांग जी इस हद तक जा सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था, है ना। और ये सब बोलकर वो लोग हंस रहे थे। सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद वांग जी रेडी होकर नीचे आता है। वांग जी रेडी होकर नीचे आता है। उसके बाद सिचैन ने कहा, चलो। उसके बाद सिचैन उसे बाहर लेकर आता है। बाहर लेकर आने के बाद वांग जी ने कहा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं गगा? फिर सिचैन ने कहा, हम नहीं तुम जा रहे हो। वांग जी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? सिचैन ने कहा, कुछ डिस्कस करने के लिए किसी के साथ। अब अभी आया क्यों नहीं अभी तक? वांग जी ने कहा, इसके बाद अब शादी के लिए बात करोगे ना उनसे? बोलिए ना, आपने कहा था ना अब बात करोगे। सिचैन ने कहा, ठीक है बात करूँगा बाबा। वांग जी ने कहा, पक्का मेरी शादी हो जाएगी ना? सिचैन ने कहा, हाँ हो जाएगी, अभी चुप रहो तुम। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है। वांग जी ने इसको ब्लिंक करते हुए कहा, ये कार तो मैंने कहीं देखी है। फिर वहाँ से एक आवाज़ आती है, सिचैन। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये तो विंग सर की आवाज़ है। उसने अंदर झांक कर देखा, वहाँ पर विंग सर है। सिचैन ने कहा, ठीक है रेडी है। दरवाज़ा खोला और खोलने के बाद उसने वांग जी को अंदर बिठाते हुए कहा, ओके वांग जी अब बात करके आओ, ठीक है। दरवाज़ा बंद कर दिया। वांग जी ने कहा, क्या और आप? सिचैन ने कहा, मैं क्यों जाऊँ भला, मैं कबाब में हड्डी बनूँगा क्या? अब तुम जाओ, समझे। ये बोलकर उसने बाय बोल दिया। विंग ने कहा, चले।
वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। वांग जी दुआ मांग रहा था। उसने कहा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग ड्राइव कर रहा था। वांग जी ने नोटिस किया कि उसने विंग को जो गिफ्ट किया था, आई मीन वॉच, वही विंग पहन कर आया है। विंग उसे देखते हुए कहा तुम बहुत नर्वस फील कर रहे हो। वांग जी ने कहा अब वो मैं विंग ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी। वो मैं विंग ने कहा हाँ कोई बात नहीं, तुम तीनों सुबह सुबह आकर मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। और तुम तीनों क्या कर रहे थे वहाँ पर? वांग जी ने कहा वो मुझे पता नहीं था ना, इसीलिए मैं सच कह रहा हूँ। मैंने जो भी वी चैंग से कहा था वो सब कुछ झूठ है। विंग ने स्माइल करते हुए कहा तुम कितने बुद्धू हो ना, बिना कुछ ना जान के ना समझ की तरह चले गए थे वहाँ पर बोलने के लिए, और मेरे घर तक भी पहुँच गई। इतनी चलती थी शादी करने की। वांग जी ने कहा मुझसे गलती हो गई ना, अब सब लोग मुझे माफ़ भी नहीं कर रहे हैं। विंग ने कहा बट तुम्हारी गलती छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है वांग जी। वांग जी ने कहा वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? विंग ने कहा जा रहे हैं कहीं पर। उसके बाद वो लोग एक सी बीच पर आकर रुकते हैं। वांग जी बाहर आता है और विंग भी बाहर आता है। वाओ, इस सी बीच कितना अच्छा था और कितना सुंदर था और चमक रहा था चांद की रोशनी से, क्योंकि रात हो गई थी ना। विंग ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा चलो। वांग जी को समझ में नहीं आया, तो फिर भी उसने विंग के हाथ में अपना हाथ दे दिया और फिर वो दोनों आगे की तरफ चले गए। विंग ने कहा तुम बहुत नादान हो, बट मुझे ये पसंद आया। वांग जी ने कहा पसंद आया? विंग ने कहा क्यों, तुम्हें क्या लगा? ये सुनकर वांग जी ने कहा मुझे क्या लगा मतलब? विंग और वांग जी पत्थर के पास आकर रुक गए। विंग ने कहा उस चांद को देख रहे हो, वो कितना दूर है? वांग जी ने कहा हाँ बहुत दूर है, लेकिन बहुत खूबसूरत है और दूर से ही अच्छा लगता है। अगर पास जाओगे तो ये खूबसूरती गायब हो जाएगा। विंग ने कहा सही कहा तुमने, बट ऐसा एक चांद मेरे पास है, तुम उसके जितने करीब जाओगे वो उतना ही खूबसूरत बनता जाएगा, न कि बदसूरत। वांग जी ने कहा क्या मतलब है? विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा जैसे तुम। वांग जी को बहुत शर्म आ गया। उसने ब्लश करते हुए कहा सर आप क्या बोल रहे हो? विंग ने कहा मैं अभी तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, तुम शर्मा रही हो ना। घबराओ मत, ये भी मेरा पहला डेट है, तुम्हारा भी और मेरा भी, आई मीन हम दोनों का ही। वांग जी ने कहा डेट? विंग ने कहा क्यों, सिचैन ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? वांग जी ने कहा ये हमारा डेट है, मुझे लगा कि हमारी शादी टूट गई है। विंग ने कहा किसने कहा? उसने कहा मेरे भाई ने। विंग ने हंसते हुए कहा मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। वांग जी ने कहा बट आपने एक्सेप्ट क्यों किया, जबकि आपको पता है कि ये मैं हूँ, आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो। विंग ने कहा किसने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ? वांग जी ने कहा अब आपने कभी बताया नहीं कि आप मुझे पसंद करते हो। विंग ने कहा बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा लेकिन मैंने आपको जितनी बार पूछा आपने हमेशा एक ही जवाब दिया कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो। विंग ने कहा जिस दिन मैं कॉलेज में आया था फर्स्ट टाइम, और जब मैंने तुम्हें देखा तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और तुमने मुझे देखा इसीलिए मैं और भी ज़्यादा खुश था। वांग जी ने कहा आप मुझे जानते थे पहले से ही? विंग ने कहा ऑफ कोर्स जानता था पहले से ही। तुम्हें याद है जब मेरे पापा एक डील करने के लिए ऑफिस में गया था, तुम्हारे ऑफिस में, उस वक्त तुम रोते हुए अपने फादर के पास आए, तुम्हें पैसे चाहिए 10,000 रुपये। तुम्हें याद है तब तुम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थे, कॉलेज की फर्स्ट ईयर में। वांग जी ने कहा हाँ याद है, वो मेरी बर्थडे पार्टी के लिए 10,000 रुपये चाहिए थी। वहाँ पर आप थे क्या? विंग ने कहा तुमने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि तुम इस कॉलेज में पढ़ते हो। मैंने सोशल मीडिया पर हर जगह पर तुम्हें ढूंढा है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह पर, यहाँ तक कि वी चैट पर भी। वांग जी ने कहा क्यों? विंग ने कहा क्योंकि मुझे पहली नज़र में तुम पसंद आ गए थे वांग जी, और बाद में पता चला कि तुम उस कॉलेज में पढ़ते हो, तो मैं उस कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा लिया अपना, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम एक बुद्धू हो। वांग जी ने कहा क्या?
विंग ने कहा, मैं खुश था कि तुम खुद आकर मुझे प्रपोज़ करे हो, तो मुझे पता लग गया कि तुम कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे करता हूँ। वांग जी ने कहा, ये सब कुछ प्लान था पहले से ही? उसने कहा, मैंने तुम्हारे भाई को कहा था कि हमारे घर में एक मैच मेकर भेजने के लिए, क्योंकि मैं इसको लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज करना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, आपने इतना बड़ा गेम खेला और मुझे पता ही नहीं चला? विंग ने कहा, हाँ, बट बात ऐसी है कि वो मैच मेकर हमारे घर में आया था और मेरी फ़ोटो वोटो लेकर गया। उसके बाद वो तुम्हारे घर में गया, तुम्हारे गगा ने बुलाया था और फिर उसने मेरी फ़ोटो वोटो दिखाई। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ एक बात की हो गई कि तुम्हें पता नहीं था, तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया था, वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ था। लेकिन तुम बुद्धू मेरे भाई के सामने जाकर उल्टी पुल्टी बोल कर आ गए और मेरा भाई हंसते हुए मेरे पास बोला, अच्छा हुआ कि उसने मेरे को नहीं बोला। और मेरे डैड को तुम जानती हो, अगर मेरे डैड को कुछ लगता कि तुम गंदे हो, गलत हो, तो फिर ये शादी टूटने के लिए 2 सेकंड लगते। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो ये शादी टूट गई है क्या? विंग ने कहा, मेरे रहते वो कभी नहीं होगा, बहुत मुश्किल से तुम मिले हो और शादी में तोड़ दूँगा। वांग जी ने कहा, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हो? विंग ने कहा, बट ये तो सरप्राइज़ था ना। सच कहो तो मुझे पहली बार प्यार हुआ था और पहला प्यार क्या होता है मुझे पता है। तुम्हें पहली बार प्यार हुआ है ना? वांग जी ने कहा, ये तो मेरा फर्स्ट लव है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि आप मुझसे प्यार करते हो। वांग जी को याद आता है कि उसने क्या बोल दिया। उसके फेस टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने कहा, वो दूसरी तरफ घूम गया। विंग ने उसे देखा, स्माइल किया। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरा प्लान था तुम्हें हासिल करने के लिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन फिर भी आपने इतना बड़ा गेम खेला। विंग ने से पीछे से हक किया। उसने कहा, लानसान। उसके कानों में जब वांग जी ने उसे लानसान कहा, विंग ने वांग जी को लानसान कहा, तो वांग जी की बॉडी पर गूज़बम्प आ गई। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन तक आ रही थी। विंग टाइटली हग किया। ठंडी हवा बह रही थी। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था विंग का ये हग। उसने आंखें बंद कर लिया। विंग उसके कानों के ऊपर बाइट करते हुए कहा, आई लव यू लानसान, आई रियली लव यू। सिर्फ आज नहीं, 3 साल से तुम्हारे पीछे हूँ, तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तुम्हें कितने रिक्वेस्ट भेजा बट तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। कितना कुछ किया, सोशल मीडिया पर कितना रिक्वेस्ट भेजा। वांग जी को याद आता है कि हर एक उसके अकाउंट पर विभूषण नाम का एक रिक्वेस्ट आता था, लेकिन वांग जी ने कभी उस पर गौर ही नहीं किया। हमेशा उसने इग्नोर किया क्योंकि उसको उतना खास नहीं लगा। वो बस अपनी मौज मस्ती में खोया हुआ था। लेकिन अब उसे पता चला कि वो उसका पसंदीदा इंसान ही था। उस दिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज उसे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। उसने बोल ही दिया, विंग ने कहा, लानसान, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? वांग जी उसकी तरफ मुड़ गया और उसे हग कर लिया। उसके सीने के ऊपर उसकी कोट के नीचे अपने फेस को छिपाते हुए कहा, विंग ने कहा, क्या हुआ लानसान, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, अभी मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, आई लव यू टू विंग, क्या मैं तुम्हें विंग बुला सकता हूँ? विंग ने कहा, हाँ, मेरे नाम से बुलाओ। और ये सर क्या लगा कर रखा है? सर तो मैं कॉलेज में हूँ ना। वांग जी ने कहा, मुझे पता है। उसने उसके नोज़ को उसके सीने के ऊपर रब किया। विंग ने उसके फेस को पकड़ा और अपनी तरफ किया। उसने कहा, लानसान, अब मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे और फर्स्ट आओगे। वांग जी ने कहा, अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो इस बार एग्ज़ाम में मैं फ़र्स्ट आकर दिखाऊंगा विंग ने कहा, शादी की बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं, उसके बाद शायद। वांग जी ने विंग के लिप्स पर किस कर लिया। ये देखकर विंग स्माइल करता है। वांग जी ने अपनी नज़र को घुमाते हुए कहा, मैं बस ऐसे ही। विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसने कहा, ऐसे किस करते हैं? तुमने ऐसे किया, वो गलत है। वो एक फ्रेंच किस था। डेस्परेटली वो उसके लिप्स को सक कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को और टाइटली हग कर लेते हैं और एक दूसरे में खो से जाते हैं। वो लोग वहाँ पर काफ़ी टाइम तक रहते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं।
विंग को क्या पसंद है क्या नापसंद है, वांग जी के बारे में तो विंग ऑलरेडी सब कुछ जानता है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और उसने उसे शांत रहने के लिए कहा और पढ़ाई करने के लिए कहा। सीन कट होता है, धीरे धीरे करके हर दिन बीत रहे थे। वांग जी कॉलेज जाता है जहाँ पर विंग उसे बिल्कुल अनजान की तरह ट्रीट करता है, जैसे कि वो बस उसका टीचर है बस। लेकिन जैसे कॉलेज ख़त्म होता है, वो लोग बाहर आते हैं तो वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि विंग उसके साथ ये बिहेव करके अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो बार बार उसे नाखुश रहता है। एक दिन विंग ने उसे बोल ही दिया अगर वो सारे स्टूडेंट के सामने उसके साथ अच्छा रोमांटिकली बिहेव करेगा तो फिर सब लोग क्या सोचेंगे। वांग जी भी इस बात को समझता है और वो विंग को हग करता है और वो दोनों किस भी करते हैं। विंग को घर छोड़ने के बाद वांग जी को घर छोड़ने के बाद विंग अपने घर जाता है। वो जिम जाता है, उसके बाद बुक शॉप जाता है और हर वक्त वांग जी को सिर्फ एक ही बात पूछता है, क्या तुमने पढ़ाई किया। वांग जी हर वक्त बोलता है कि हाँ मैंने पढ़ाई कर लिया है बाबा, अब मुझसे जिससे बात तो करो, हर वक्त पढ़ाई के बारे में पूछोगे। विंग हर वक्त वांग जी को पढ़ाई के बारे में पूछता है। धीरे धीरे करके उन दोनों की शादी करीब आ रही थी। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। फाइनली 3 साल से जिस इंसान के साथ वो प्यार कर रहा है, छुप छुप कर प्यार कर रहा है, उस इंसान को वो अपनी तरह से पाएगा, वो भी अपने पास। वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसे पता था कि किसके साथ शादी हो रही है उसकी, इसलिए उसने अपनी मॉम से डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे नहीं देखना है, आप देख लीजिए, आपको जो पसंद है आप मेरे लिए उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और विंग को पता था कि उसकी मॉम उसके लिए हमेशा बेस्ट चॉइस ही करेगा जो विंग को पसंद हो। शादी के सारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब शादी का दिन भी सामने आ चुका था। जिस दिन मैरिज था वो लोग जल्दी से जा रहे थे शादी करने के लिए, शादी दिलाने के लिए क्या बोलते हैं उसे शादी देने के लिए। और फिर वो लोग गाड़ी में थे। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जब वी चैंग वांग जी से मिला तब उसने कहा, पता है किसी ने कहा था तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत गंदे हो। वांग जी ने हंसते हुए कहा, मजाक बंद करो अब मुझे कितना चिढ़ाओगे। वी चैंग ने कहा, जब तक दम है तब तक मैं चिढ़ाऊँगा। और इधर जब वी चैंग की रुमाल गिर गया तब सिचैन ने उठाते हुए कहा, हमेशा आपकी हर चीज़ गिर क्यों जाती है। ये सुनकर वी चैंग ने कहा, मैं भी खुद गिर गया हूँ। ये सुनकर सिचैन ने कहा, कहाँ गिर गए हो आप। फिर इधर वी चैंग ने कहा, किसी के प्यार में। सिचैन ने कहा, अच्छा किसके प्यार में। फिर इधर उसने कहा, आप डॉक्टर हो ना, दिल के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट। ये सुनकर उसने कहा, ऑफ कोर्स, क्यों आपको कोई शक है क्या। उसने कहा उसके सीने के ऊपर फिंगर रख के, मुझे लगता है कि मेरा दिल चोरी हो गया है। सिचैन ने कहा, ओ माय गॉड, तो फिर क्या होगा। वी चैंग ने कहा, जो चोर है वो मेरे सामने खड़ा है और मैं उसे कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। सिचैन अब शर्मा गया। उसने कहा, ये आप क्या बात कर रहे हो। वी चैंग ने कहा, चोर कहीं के। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। सिचैन को सुनने में समझने में बाकी नहीं रहा कि वो उसी की बात कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, पूरी बात तो आपने बताया ही नहीं। सीन कट होती है। विंग और वांग जी की शादी कंप्लीट हो गई थी। सारे बाउल्स लेने के बाद वो दोनों अब सबको ग्रीट कर रहे थे। चाय पार्टी होती है और फिर वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं। डिनर करने के बाद वो लोग अब वी मेंजन की तरफ जा रहे थे। वांग जी पूरा ही रो रहा था अपनी फैमिली को छोड़कर आने के वक्त। विंग उसे एक के बाद एक टिश्यू पेपर दे रहा था और वांग जी अपने आप को क्लीन कर रहा था रोते हुए। मैडम वी ने वांग जी को सब कुछ समझाया आते आते अपनी फैमिली के बारे में, और फिर घर में आकर भी बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं। उसके बाद टाइम आता है वेडिंग नाइट का। 3 साल से विंग इसके लिए वेट कर रहा था कि कब वांग जी उसके करीब आएगा, और फाइनली वो दिन अब आ चुका है। जब विंग रूम में आया तब वांग जी उसके लिए वेट कर रहा था। वो गुलाब के फूलों को देख रहा था। विंग उसके पास आ गया, पीछे से हग कर लिया। ये देखकर जब उसने फील किया ना कि विंग ने उसे पीछे से हग किया है, तब वांग जी ना पूरा ही शॉक हो गया। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर गूज़बम्प आ गए। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, दरवाज़ा बंद है, चिंता मत करो। दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। वांग जी ने कहा, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। विंग ने कहा, तो कैसे बोलो जानू वर्ड सुनकर वांग जी की बॉडी पर खुराफट सी कुछ अजीब सी होती है। उसके बाद विंग उसे अपनी तरफ टर्न करता है। उसने उसके फेस को देखा। वांग जी उस पर बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। उसने उसके वेडिंग कोट को निकाल दिया। उसने कहा, तुम्हें ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगता। वांग जी ने कहा, हाँ बहुत भारी है। विंग ने उसे खींच लिया अपनी तरफ। वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने अपनी कोट को भी निकाल दिया। उसने कहा, पता है वांग जी, 3
3 साल से इसी दिन के लिए वेट किया है कि कब तुम मेरे पास होगे, मेरे बेडरूम पर, जब मैं तुम्हें किस करूँगा, प्यार करूँगा बहुत ज़्यादा। हम दोनों एक हो जाएंगे जब तुम मेरी बाहों में रहोगे और हम दोनों बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे के साथ सोएंगे। ये सुनकर वांग जी को और ज़्यादा शर्म आ गया। वो शर्म के मारे लाल पीला होने लगा। विंग उसके लिप्स के ऊपर किस करना स्टार्ट करता है। वो उसे किस कर रहा था बहुत टाइम तक। धीरे धीरे करके वो उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर रहा था। वांग जी अपनी माउथ को ओपन करता है। विंग अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर स्लाइड करते हुए इंसर्ट करता है और वो उस किस को बहुत ज़्यादा डीप बनाता है और वो उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। विंग किस करते हुए उसे धीरे धीरे बेड की तरफ ले जा रहा था। वो उसे बेड की तरफ ले जाकर धीरे से उसे बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। धीरे धीरे करके वो किस और ज़्यादा डीप होता जा रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी भी उसे किस बैक कर रहा था, जिससे विंग भी अपनी हॉट सी बॉडी को फील कर पा रहा था। वो धीरे से वांग जी के ट्राउज़र के बटन को ओपन करता है और वहाँ से अपने हाथ को इंसर्ट करके वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट को टच करता है, जिसे फील करने के बाद वांग जी विंग को जकड़ लेता है। उसे कहा विंग ने कहा लानसान ये मेरा है, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम पूरा का पूरा मेरा हो। ये सुनकर लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो बहुत शर्माने लगा। विंग लान वांग जी के लोअर पार्ट को रब करते हुए उसे और ज़्यादा डीपली किस कर रहा था। धीरे धीरे करके वो उसे उसकी लोअर बॉडी पार्ट को रब करते हुए उसके चिक्स के ऊपर, उसके नोज़ के ऊपर, उसके आईब्रोज़ के ऊपर, उसके पूरे फेस के ऊपर किस करता है। वो धीरे से उसके नेक के पास आता है जहाँ पर वो अपनी गर्म सांसें को छोड़ रहा था, जिसे महसूस करने के बाद वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और वो उसे पूरा ही प्रिपेयर कर रहा था। अपने एक फिंगर को उसने इंसर्ट कर दिया था और फिंगर को इंसर्ट करने के बाद वो उसके नेक को चाट रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, एक्सट्रीम लेवल का पेन फील, लेकिन वांग जी ने इसे सहन कर लिया क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर करके वो उसे प्रिपेयर कर रहा था। विंग उसकी नेक पर बाइट कर रहा था। वो उसे अपना अल्फा बाइट देता है, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। वो उसकी ओमेगा क्लेम कर लेता है उसे। उसके बाद वो अपने हाथ को निकाल लेता है। वांग जी ने कहा विंग तुम क्यों रुक गए। वांग जी अभी भी मौन करना स्टार्ट किया था। विंग को पता है कि अब वांग जी बिल्कुल भी प्रिपेयर हो चुका है क्योंकि वो मौन कर रहा था। विंग ने कहा नहीं लानसान, इतनी जल्दी तुम खुद को रिलीज़ नहीं कर सकते हो, अभी तो तुम्हें मुझे खुश भी करना है ना। वांग जी को और शर्म आ गया। विंग ने उसके ट्राउज़र को निकाला और अपनी सारे कपड़े को निकाला, अपने ट्राउज़र को निकाला, वांग जी की अंदर के शर्ट को निकाला, उसके स्किन को टच किया। जब वांग जी ने विंग की पूरी नेकेड बॉडी को देखा उसे और शर्म आ गया। विंग कितना ज़्यादा हार्ड एंड बिग था, ये सब कुछ देखकर वांग जी की हवा टाइट हो गई। विंग अपने दोनों हाथों से उसके स्किन को टच करने लगा, उसकी नेवल को टच करने लगा, हर एक जगह को, हर एक इंच को वो टच कर रहा था। उसकी कमर से लेकर उसकी चेस्ट, उसका ब्रेस्ट, उसका निपल्स, हर जगह को उसने दोनों हाथों से उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करना स्टार्ट किया। वो उसके ऊपर ही आ गया था। वो स्क्वीज करते हुए उसे अपनी माउथ में ले लिया और सक करना स्टार्ट किया। इसे महसूस करने के बाद वांग जी और ज़्यादा मौन करने लगता है और ज़्यादा चिल्लाने लगता है। विंग बहुत टाइम तक उन्हें बाइट करता है, सक करता है, लिक करता है। वो बारी बारी में सक कर रहा था दोनों निपल्स को। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा किस करता है, बहुत ज़्यादा लव बाइट छोड़ता है, कॉलर बोन पर, हर जगह पर, चेस्ट पर, उसके बाद पूरी बॉडी पर लव बाइट छोड़ता है, उसके नेवल को लेकर खेलता है। उसके बाद वो उसके लोअर बॉडी पार्ट को किस करता है और उसके बाद उसके थाइस को, हर जगह पर, और फिर वो उसके पैरों को खोल देता है, दोनों पैरों को। वांग जी विंग को देखकर घबरा रहा था। उसने कहा विंग ये मेरा फर्स्ट टाइम है। विंग ने कहा मेरा भी फर्स्ट टाइम है। आई लव यू लानसान। लान वांग जी ने कहा आई लव यू टू विंग। उसके बाद विंग उसके अंदर इंसर्ट होता है और इंसर्ट होने के बाद वो धीरे धीरे करके मूव करने लगता है। वो मूव होता है बहुत स्लोली। वांग जी को पेन फील होता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हार्ड एंड बिग था और वांग जी को पेन फील हो रहा था। और उसके बाद विंग धीरे धीरे करके मूव होता रहता है। थोड़ी देर बाद वांग जी का चिल्लाने वाला साउंड मॉर्निंग में बदल जाता है और वो विंग के नाम पर मौन करता है और विंग को रिक्वेस्ट करता है फास्ट और फास्ट, प्लीज़ फास्ट। ये सुनकर विंग ने कहा और मांगो मुझसे। मैंने कहा और मांगो, और कहो, और फर्स्ट कहो, तुम्हें अच्छा लग रहा है कहो। वांग जी ने कहा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और फास्ट, प्लीज़ फास्ट। ये सुनकर विंग और फास्ट होने लगता है और मर्जी नहीं दिखाता है। वो पूरा जो बेड था ना, वो पूरा काँप रहा था। उन दोनों की सेमलेस साउंड पूरे रूम में गूंज रही थी। पूरे रूम में उन दोनों की स्किन स्लैपिंग की साउंड गूंज रही थी, इंटीमेट होने की साउंड गूंज रही थी। विंग बहुत ज़्यादा
रफ था बहुत ज़्यादा, वो मर्जी नहीं दिखा रहा था। अब उसने वांग जी की पूरी जो लेग था उसने अपनी कंधों के ऊपर ले लिया था और फिर वो फुल स्पीड में अपने आप को मूव कर रहा था। उन दोनों की बॉडी आपस में टक्कर खा रहा था, उन दोनों की बॉडी आपस में रब हो रहा था। विंग पसीने से भीग चुका था। वांग जी अपने दोनों हाथों से बेड शीट को पकड़ लिया था। उन दोनों ने ही अपनी वॉइस को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया था, जैसे कि वो दोनों एक साथ चिल्ला रहे हों। दोनों ही अपनी प्लेजर में डूबे हुए थे, दोनों ही एक दूसरे की प्यार में मेल्ट हो गए थे। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वांग जी को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तब मैडम वी ने कहा, किसने कहा तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किचन में? मैंने कहा ना, देखो मुझे बताएं कि तुम दोनों का फर्स्ट नाइट था। मेरे रूम में जाओ, ड्रायर में एक पेन किलर है, वहाँ पर ले लो, ठीक है? वांग जी ने कहा, लेकिन मॉम, वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। फिर वांग जी चला भी गया क्योंकि उसे पेन तो हो रहे थे कमर में। उसके बाद वो पेन किलर लेता है, जहाँ पर वो अपने रूम में आता है, जहाँ पर देखता है कि विंग सो रहा है अभी तक। उसने विंग को उठाते हुए कहा, उठो विंग, मॉम बुला रही है तब से ब्रेकफास्ट के लिए। विंग ने उसे खींच लिया। उसने कहा, ओ लांजन, तुम क्यों उठे अभी? उसके बाद उसने लांजन को खींच लिया, उसके सारे ड्रेस को उसने फाड़ दिया एक झटके में। वांग जी ने कहा, विंग तुम कितना सेमलेस हो गए हो। और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। ये दोनों की मॉर्निंग इंटीमेसी सी। मॉर्निंग में वो फिर से उसके साथ एक दो राउंड और लेता है और फिर वो जाकर शांत होता है। वो दोनों बाथरूम में भी एक दो राउंड लेते हैं, फ्रेश होते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। जहाँ पर वांग जी ने पहले से पेन किलर ले लिया था तो वांग जी को उतना ज़्यादा पेन फील नहीं हो रहे थे, बट फिर भी चलने में मुश्किल तो वांग जी को थोड़ा सा हो रहा था। सीन कट होता है। विंग बहुत ज़्यादा रोमांटिक है वांग जी के लिए, सिर्फ अपने रूम में, कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं। सबको पता चल गया था कि वांग जी के साथ विंग की शादी हुई है और सब लोग ये सुनकर ना बिल्कुल शॉक हो गए थे। और सब लोग जानते थे कि विंग के साथ वांग जी की शादी हो गई है और वांग जी विंग का ओमेगा है और विंग वांग जी का अल्फा है। शाओ सिंचेंग और शोयांग की भी तो बात बन चुकी थी, अब उन दोनों की भी शादी होने वाला था। और यहाँ पर वी चैंग के साथ लांस जैन की लव स्टोरी चल रही थी। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट कपल बन चुके थे, रोमांटिक कपल बन चुके थे। धीरे धीरे करके वक्त बीतता जा रहा था। विंग वांग जी को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद रोमांस भी करता है और फिर वो दोनों सो भी जाते हैं और रोज़ रोज़ साथ में कॉलेज भी जाते हैं। और उन दोनों को देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि यार ये दोनों कपल कितने क्यूट हैं, साथ में आते हैं, साथ में घर जाते हैं, झगड़ा भी नहीं करते हैं। लेकिन उनको क्या पता कि इनकी हर रोज़ झगड़ा होती है सिर्फ एक ही बात को लेकर, विंग तुम बीस्ट हो एक नंबर की, मैं कल से तुम्हारे पास नहीं सोऊंगा, मैं अलग से रूम में सोऊंगा। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर भी आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो लांजान। वांग जी ने कहा, पता नहीं मेरी मत्ती कहाँ मरी गई थी जब मैंने इस इंसान से प्यार किया और शादी भी इसी से किया और इसने मुझे माफ़ भी कर दिया है। विंग ने कहा, लांजान, क्या तुम हमारे बेबी के लिए वेट नहीं कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि हमारी बेबी आ जाए बस जल्दी से। वांग जी ने कहा, तुम एक नंबर के पागल हो और बीस्ट भी हो, समझे? सीन कट होता है। इस बार कॉलेज के एग्ज़ाम में वांग जी फर्स्ट आया था क्योंकि विंग ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था बेड पर नहीं, मतलब पढ़ाई में, समझे? उल्टा पुल्टा मत समझो। और फिर इधर जब उसकी जो एग्ज़ाम की रिज़ल्ट आए थे ना, उसके साथ साथ एक भी रिज़ल्ट आ चुका था कि वांग जी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ना उसकी फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश था कि वांग जी फर्स्ट आया है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, इतनी जल्दी वो लोग भी ले लेंगे ये सोचा भी नहीं था फैमिली वालों ने। मतलब विंग ने दोनों तरफ ही मेहनत किया, मतलब बेड पर भी मेहनत किया था और पढ़ाई में भी मेहनत किया था। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट तो आना ही था ना, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग भी खुश था और वांग जी भी कि उन दोनों का प्यारा सा गोलू मोलू सा बेबी आ रहा है। और समय के साथ साथ सब कुछ बदलते गए, उसके बाद हालत बदलते गए, दिन बदलते गए और फिर वो दोनों हमेशा खुश रहे। उन दोनों का ट्विंस बेबी हुआ था जिनका नाम उन्होंने रखा था सिजुए एंड ईवान। सिजुए एक ओमेगा था और ईवान एक अल्फ़ा था और वो दोनों ट्विंस बेबी थे। दिखने में बिल्कुल सेम थे लेकिन उनका जेंडर अलग था। इधर विंग अपनी बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और वो लोग घूमने भी गए थे। अब शुयांग और शाओ सिंचेंग की भी शादी हो गई थी और वी चैंग और सिचैन की भी शादी हो गई थी। और इधर शुयांग और शाओ सिंचेंग जब डॉक्टर के पास गए थे तब इधर सिचैन को पता चला कि शाओ सिंचेंग प्रेग्नेंट है। और इधर जो हमारा क्यूट सा वी चैंग था उसके घर में भी एक बेबी आया था जो कि एक अल्फ़ा था जिसका नाम लान जिंगी था। वांग जी अपने प्रोफेसर विंग के साथ अपने दोनों ट्विंस बेबी को लेकर बहुत हैप्पी रहा और ये फैन फिक्शन नहीं पर ही एंडिंग होती है। सो गाइज़, मुझे पता है कि आप लोगों को पसंद नहीं आया होगा मैं मजाक कर रही हूँ। पसंद आया तो बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, और अगर पसंद ना आया तो भी बताना, ठीक है? मुझे थोड़ा दुख होगा लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी कमेंट।
और गाइस पता है मेरी वॉइस बकवास लग रही है क्योंकि मेरी वॉइस पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है अभी तक। शायद मुझे लगता है कि ये भैंस सी लग रही है, फटी हुई बाँस की तरह बज रही है, क्या बोलते हैं उसे, बाँसुरी की तरह। तो गाइस थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को देखने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुंचाई है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आपके प्यारे प्यारे दोस्तों को। और हाँ, यहाँ पर वन शॉट आ रहे हैं क्योंकि अभी मैं लॉन्ग स्टोरी नहीं चला रही हूँ और अभी सिर्फ वन शॉट ही आने वाले हैं। मैं देखती हूँ लॉन्ग स्टोरी चलाना, मतलब अगर स्टार्ट किया तो फिर मैं नोटिफिकेशन दे दूँगी, पहले ही अपडेट दे दूँगी कि मैं लॉन्ग स्टोरी चलाने वाली हूँ कि वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।